श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्री जगन्नाथ बलदेव श्री सुभद्रमयी श्री सुदर्शन चक्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी को देखते हुए ऐसे मन में विचार आ रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की, सुदर्शन चक्र भगवान की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी जब बालक अवस्था में थे तब तो जानते हैं वो कोलकाता में थे, है ना। और आज भी कलकत्ता से ओवरनाइट जर्नी है जगन्नाथपुरी के लिए। या तो आप रात को जगन्नाथपुरी में बैठो और सुबह कोलकाता उतरो, या कोलकाता में रात में बैठो और सुबह जगन्नाथपुरी में उतरो। तो 5 साल की उम्र में प्रभुपाद जी सदैव ये क्या कहते हैं, पूछताछ करते थे कि कौन सी ट्रेन कब जाती है जगन्नाथपुरी, कितना टिकट है उसका, कितना घंटे लेते हैं। कभी जा नहीं पाए उस समय बचपन में, लेकिन चिंतन चलता था उनका मन में। और शास्त्र में लिखा है कि जगन्नाथपुरी हो या वृंदावन धाम हो या कोई भी धाम हो, अयोध्या हो या बद्रीनाथ हो, जिस समय आप अपनी जगह बैठकर ये मन में इच्छा और संकल्प करते हो कि मुझे जाना है, कहाँ, जगन्नाथपुरी जाना है, समझो मुझे वृंदावन जाना है, तो वहाँ पर जाने का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी दया करते हैं भगवान, कितना अनुकंपा है वहाँ उनकी हमारे ऊपर, कितना सहज बनाते हैं सब कुछ। क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग कलयुग के लोग बहुत ढीले हैं, एवरीथिंग इज सो डल। फिर वो जो बचपन का चिंतन था उनका, उसके वजह से उन्होंने सबसे जो पहला मंदिर है अपने आंदोलन में, जो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में बनाया, वो जगन्नाथ जी का बनाया। सबसे पहला मंदिर जो है वो सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा जी का बनाया, और सैन फ्रांसिस्को मंदिर को नाम दिया न्यू जगन्नाथपुरी। तो हरे कृष्णा आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के स्थापना के पहला मंदिर जो है वो जगन्नाथ जी का है। दूसरा मंदिर राधा गोविंद जी का है, जो ब्रुकलिन में है आज भी। न्यूयॉर्क सिटी में एक छोटा सा नगर है ब्रुकलिन, उधर राधा गोविंद जी का मंदिर है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का चिंतन रहा है, जिसके वजह से ये सब हुआ है। और विदेश जाने के पहले वो 2 जगह गए। एक है अद्वैत आचार्य का स्थान शांतिपुर, वहाँ जाके उन्होंने अद्वैत आचार्य को प्रार्थना किया। क्यों किया? क्योंकि अद्वैत आचार्य ने अपने आर्त पुकार से श्री गौरांग महाप्रभु को आकर्षित किया था आने के लिए। महाप्रभु ने स्वयं भी कहा, मैं सोया था, तुमने मुझे चिल्ला चिल्ला के जगाया, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारे लिए। और दूसरे वो जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी में उन्होंने खड़े होकर रो रो के जगन्नाथ जी को पुकारा, उनकी कृपा याचना किया। उसके बाद फिर वो कलकत्ता गए, वहाँ से बोट में बैठे, फिर बाद श्रीलंका गए, फिर मुंबई आए, फिर वापस से वहाँ से अमेरिका गए। और जो रथ यात्रा केवल जगन्नाथपुरी तक सीमित थी, और एक आध 2 जगह पर अहमदाबाद में कुछ होता था, लेकिन जगन्नाथ जी को विश्व भर में प्रसिद्ध किया हमारे प्रभुपाद जी ने।
भारत में लोगों को पता नहीं था जगन्नाथ जी क्या है पूरी धाम जगन्नाथपुरी सबको बोले कि जगन्नाथ जी है क्या, उसका क्या मतलब क्या है, ऐसे क्यों दिखते हैं, ये ऐसे कैसे बाहर निकलते हैं, सब कुछ ही पता नहीं था। तो जगन्नाथ जी के तत्व को, जगन्नाथ जी का सिद्धांत को, जगन्नाथ जी के कार्यकलापों को, लीलाओं को न केवल प्रकाशित किया, प्रसिद्ध किया, लोगों को प्रिय बनाया उसने। इसलिए विश्व भर में हर एक सिटी में जहाँ पर हमारा मंदिर है, अभी कितने मंदिर है, 705 के ऊपर हो गए, अभी कुछ लोग कहते 750 हो गए, लेकिन जहाँ तक ऑफिशियल नंबर मुझे पता 702 था कुछ समय पहले, लेकिन वो भी उसके बाद में भी मेरे सामने कई मंदिर बने। तो इतने शहरों में, विश्व में जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ रथ यात्रा होती है, छोटी बड़ी, हाँ टेम्पो में, ट्रक में, बैलगाड़ी में, सब जगह रथ यात्रा होती है। क्यों उन्होंने ऐसा स्थापित किया? क्योंकि आज रथ यात्रा है, हाँ आषाढ़ शुद्ध पक्ष की द्वितीया है। 3 तिथियां हैं वैसे, एक कार्तिक में आती है, एक पहले भी आती है, मैं आपको बताऊंगा, बस मेरे नोट्स में लिखा है, शास्त्रोक्त, हाँ शास्त्र में लिखा है कि ये 3 तिथियों में आप रथ यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इससे सबसे जो प्रधान तिथि है, जिसमें जो बेस्ट चॉइस अगर करेंगे तो आषाढ़ शुद्ध द्वितीया, और उसमें भी पुष्य नक्षत्र अगर होगा तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में द्वितीया के दिन सबसे पहले रथ यात्रा हुई थी। इसलिए वो अगर कभी हो जाता है तो ठीक है, लेकिन वो नहीं हो तो भी द्वितीया आषाढ़ की महीने की तिथि, इसमें रथ यात्रा होती है। तो रथ यात्रा का ये महत्व है। अभी हम लोग रथ यात्रा क्यों करते हैं? मंदिर इतना भव्य बना है, लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं 4-4 हज़ार लोग फेस्टिवल में, फिर भी अलग से बाहर जाकर रथ यात्रा करने का कारण क्या है? रथ जहाँ से जहाँ तक घूमता है, वो जहाँ जाके आप लोग, कोई लोग दूसरी जगह रोकते हैं, वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, कुछ लोग फिर वापस मंदिर में लेके आते हैं, वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। लेकिन जहाँ पर भी रथ निकलता है, जहाँ से और जहाँ तक जाता है, जहाँ से लौट के आता है, वो सारे विभाग में, सारे क्षेत्र में सब लोग नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, क्या क्या आनंद होता है वहाँ पर, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, रथ खींचते हैं, बहुत सारी कार्यकलाप करते हैं। तो पूरे विभाग में साल भर में उस रास्ते से जो वही गुजरेगा उसको जगन्नाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। जिधर जिधर दुनिया में रथ घुमाए, न्यूयॉर्क में जो है 55 स्ट्रीट है, 55 क्रॉस रोड्स, मैं इसने अटेंड किया मैंने, वैसे 55 क्रॉस रोड्स है, नाका, उसमें से गुजरती हो। 55 में जाके एक गार्डन है उधर, वहाँ जाके रुक जाती है। तो हमेशा 10 जून को होती है। तो वो हर साल जब भी रथ यात्रा होती है, साल भर में उस रास्ते से कोई गुजरेगा, उनको जगन्नाथ की कृपा की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ जी का बाहर आना खाली जाता नहीं कभी भी। राजा कभी जो बाहर निकला घर से, तो उसका खाली जाना आना नहीं होता है, वो जाने आने में भी बहुत कृपा दान, वो बहुत न्याय दान, धन दान करते रहते हैं वो, तो राजा का ऐश्वर्य है। तो भगवान जगन्नाथ जब जगत के नाथ जब बाहर निकलेंगे तो सब जगह कृपा दृष्टि, जहाँ जहाँ कृपा दृष्टि वहाँ वहाँ कृपा, हाँ प्रेम का उद्दीपन होते रहता है। और रथ यात्रा एक ऐसा उत्सव है जिसमें अगर आप हो, भले आपके 12वें मंजिल की गैलरी में खड़े हो, समझो रास्ते पर नहीं हो, फिर भी उधर खड़े रहना, उतनी भी डिप्रेस नहीं रह सकता, उदास नहीं रह सकता। उदास हो तो उत्साही हो जाएंगे आप। रथ यात्रा का ऐसा महात्म्य है, आप देखो कभी आप कल, अभी परसों हम करेंगे यहाँ पर रथ यात्रा, उसमें कोई भी व्यक्ति उदास नहीं रहता है, कोई दुखी नहीं रह सकता है, कितना भी परेशान होगा लेकिन दुखी नहीं रह सकता वो पूरा। और उसको सुख भी नहीं कह सकते हम। सुख तो कैसा होता है ना, भौतिक होता है, वो आता जाते रहता है। आनंद है, आध्यात्मिक आनंद, तो रथ यात्रा के द्वारा प्रारंभ होता है। तो इसलिए इस रथ यात्रा को आप सोचिए, अभी भारत में भी कितने लोगों को डिफिकल्टी है रथ यात्रा करने में, है ना। एक पुलिस परमिशन लो, इधर मत करो, इधर मत जाओ, ये मत लगो, साउंड कम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, कितने सारे परमिशन, कितने सारे अवरोध होते हैं। भारत में भी जो धर्म की भूमि है, तो विदेश में जिनको जगन्नाथ का जग भी पता नहीं है, जगन्नाथ होता क्या है पता नहीं है,
ये विचित्र मूर्ति, ये डॉल्स, ऐसे फनी डॉल्स क्यों लेके आते हैं, रास्ते में घूमते, ऐसी स्थिति है। तो उनका परिचय कराना, फिर उनको रथ यात्रा का कंसेप्ट लोगों को समझाना कि रथ यात्रा क्या होती है, हमको क्यों करना चाहिए, पहले अपनों को समझाना जो वहाँ पर हैं, उनको भी थोड़ी पता है, और फिर रथ यात्रा करवाना। अभी एक ही व्यक्ति को पता है ये सब क्या है, बाकी किसी को पता नहीं है, और व्यक्ति को सब कुछ देखना पड़ेगा ना, कैसे रखा है, कैसे खींच रहे हैं, कौन खींच रहा है, क्या कर रहा है, रास्ते में क्या हो रहा है, वापस आने में क्या होगा, आने जाने में क्या होगा, हर चीज़ का उनको ही देखना पड़ेगा ना। उनको ही पूछेंगे प्रभुपाद क्या करना है, प्रभुपाद का क्या करना है। तो इस स्थिति से उन्होंने शुरुआत किया रथ यात्रा का। और देखिए आप, ऐसा सैन फ्रांसिस्को ऐसा शहर है जिसमें वो महापौर भी होते हैं, जहाँ पर बड़ा अच्छा शहर है वो, वेस्ट कोस्ट का बहुत फेमस शहर है। और कैसा है, सबसे कॉस्टली घर जो होते हैं ना वो वेस्ट कोस्ट में होते हैं। वेस्ट कोस्ट बहुत फेमस है, अमेरिका के लोग भी वेस्ट कोस्ट मतलब स्वर्ग मानते हैं कि आप वहाँ से आए, आप वहाँ से आए, हम बहुत लकी हो, आप मतलब एंजॉय एंजॉय। और वेस्ट कोस्ट ऐसी जगह पर उन्होंने ये सब किया। और आज भी जब शुरू किया था ना, आई थिंक 68 में शुरू किया होगा, एकदम पहले पहले, उस समय भी सैन फ्रांसिस्को शहर छुट्टी थी, उस समय छुट्टी दी गई। इतना इन्फ्लुएंस प्रभुपाद जी का कि उस दिन भी सैन फ्रांसिस्को शहर बंद रहा, यानी छुट्टी दी गई। और जहाँ से जहाँ तक मंदिर रथ गया वो सब रास्ते बंद किए गए बकायदा आदर के साथ। और महापौर भी उसमें सम्मिलित हुई रथ में, राजमान्यता भी प्राप्त किया उसको, एक सम्मान की स्थिति दी रथ यात्रा को, ताकि अगले साल लोग उसका प्रतीक्षा करें कि कब होगा ये दोबारा। और अभी कितने साल हो गए, 34 तो पिछली सदी के, 25 इस साल के, कितने हो गए, 79 ईयर हो गए। इज दैट राइट? सही हो गया? नहीं, 59 ईयर हो गए। 59 ईयर से हर रथ यात्रा के दिन सैन फ्रांसिस्को छुट्टी होती है। कितने मेयर बदल गए होंगे, लेकिन वो हर मेयर आता है उसके अंदर। फिर न्यूयॉर्क की रथ यात्रा उन्होंने फेमस किया, जहाँ पर इस्कॉन के सारे अमेरिका प्रदेश के लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े सन्यासी वहाँ इकट्ठा होते हैं, वो भी मैंने अटेंड किया है। वो जो भव्यता जो है ना, वो विदेशी देश में जाकर आपको देखना चाहिए कि हमारे इसमें भव्यता होती है। हमारे तो लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, विदेश में जाकर इतने लोगों को इकट्ठा करना, सब लोगों को नचवाना, सब लोगों को भोग देना, प्रसाद देना, दर्शन देना। क्योंकि जगन्नाथ जी का दर्शन जो है वो इतना पावन करने वाला है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जगन्नाथ ये नाम उच्चारण करते ही सारे पापों को नाश होता है। जगन्नाथ के मुख कमल को देखते ही सारे पापों को नाश होता है। और जगन्नाथ जब हमको देखते हैं तो प्रेम का उदय होता है। तो इनकी रथ यात्रा केवल एक तरफा उत्सव नहीं है, आप भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। आपको हो सकता है हमको जितनी देखने की उत्सुकता है उससे करोड़ों गुना अधिक उत्सुकता उनको है आपको देखने की। बड़े प्रेम से सबको निहारते हैं, सबको प्रेम का दान करते हैं, सबके हृदय में प्रेम उद्दीपित करते हैं। ये उनके पूरे निर्माण का प्रकट होने का रहस्य तो यही है। तो कितनी मेहनत की होगी प्रभुपाद जी ने इसके लिए, ऐसी वस्तु को फेमस करना जो किसी को पता ही नहीं उसके बारे में क्या है, नॉलेज ही नहीं है। चलो कृष्ण कृष्ण तो पहले वो पता नहीं था, लेकिन बाद में नॉर्मल लिखते हैं ना कृष्ण, 2 हाथ 2 पैर, हाथ में कुछ फ्लूट पकड़ा है, कुछ बाल है, आंखें हैं, नॉर्मल। ये तो नॉर्मल भी नहीं है। तो एक दूसरे से देखा जाए ऐसे कैसे है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अगर दूसरे दृष्टि से देखेंगे तो इनका जैसे है वैसा होना भी एक प्रचार है। क्यों? क्योंकि हमारे अस्पताल में भी जगन्नाथ जी हमने रखे हैं। तो सबसे पहले पूछते लोग ऐसे कैसे हैं, वहीं से प्रीचिंग शुरू होता है। वो प्रश्न ही ऐसा है, उसका उत्तर में ही सब काम शुरू होता है। वैसे जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं आपके अंदर, ये ऐसे कैसे है, ये तुरंत कहानी शुरू होती है कि ऐसे क्यों है। और हम लोगों को भी ना थकते हुए लोगों को बताते ही रहना चाहिए, बताते ही रहना चाहिए बिना थके हुए। वही कहानी बार बार बोलनी चाहिए कि ये ऐसे कैसे हैं। और जब पता चलता है हमको ये कैसे हैं, तो आपके लगेगा तो ये नॉर्मल कृष्ण से भी बड़े अद्भुत है। जितने भगवान के दर्शन है उसमें से बहुत अद्भुत है, ये अति अति अद्भुत है। और इनके अंदर जितना रहस्य छुपा हुआ बाकी किसी दर्शन में छुपा नहीं है।
क्योंकि बाकी दर्शन साफ है, कृष्ण है, मुरली बजा रहे हैं, परम पुरुषोत्तम है, अपनी मुरली से सबको आकर्षित कर रहे हैं, बट इनका दर्शन में वही कृष्ण का जो महाभाव है वो छुपा हुआ है। जो प्रेम की उत्कटता स्वयं कृष्ण अनुभव करते हैं, वो प्रेम की उत्कटता जगन्नाथ के रूप में प्रकट करते हैं। जब वही कृष्ण मुरली वाले, बजाने वाले भाव से विभोर हो जाते हैं, भाव विभोर होते हैं, उत्कट हो जाते हैं, हाँ, तब उनका स्वरूप जगन्नाथ हो जाता है, वही कृष्ण है वो। क्योंकि जब 8 प्रकार के प्रेम के प्रकारों का मिलन होकर जब महाभाव निर्माण होता है, वो भी राधा रानी के अंदर, वो राधा रानी के अंदर भाव निर्माण होता है, वो जब कृष्ण को प्राप्त होता है, और वो जब प्रकट होता है, फिर मेरे मन में प्रेम है, लेकिन अभी मैं कथा कर रहा हूँ, लेकिन जब प्रेम होगा तो मेरा थोड़ा सा चेहरा तो बदलेगा ना, बदलेगा ही। दुख होगा तो दुख का चेहरा भी बदलेगा, हर प्रकार का भाव चेहरे पे दिखाई देगा, चेहरा तो मन का आईना है। तो जगन्नाथ जी जब वो भाव, महाभाव का अनुभव करते हैं, तो उनमें आमूलाग्र बदल होते हैं, शरीर में होता है, मन में होता है, अस्तित्व में होता है, सब कुछ होता है। वो 8 प्रकार के प्रेम का जो महाभाव है, उसका प्रकट स्वरूप जो है वो जगन्नाथ जी। फिर प्रश्न नहीं पूछना है उनके पंजे क्यों नहीं है, उनके पैर क्यों नहीं है, क्योंकि जब महाभाव प्रकट होता है, या उसमें से आधे लक्षण जो है वो जीव के अंदर में प्रकट हो सकते हैं। जो 10 लक्षण है महाभाव के एक कंटेंट्स है 8, और एक परिणाम है 10। तो वो 10 में से 5 परिणाम जो है वो जीव भी संत रूप में स्थिति को प्राप्त करने के बाद अनुभव कर सकता है, लेकिन उसके आगे की 5 स्थितियां जो है तो केवल भगवान के तत्व जो है वही अनुभव कर सकते हैं। तो पूरा आपको जो रूप दिख रहा है ना, इसको निहारने का एक महत्व है। अब ध्यान रखना, जगन्नाथ केवल ऐसे ही मत देखना, जगन्नाथ को बहुत देर तक निहारना, उनकी आंखों को निहारना, उनके नाक को निहारना, उनके अलंकार को निहारना, उनके मुस्कान को निहारना, उनके जो आगे हाथ है उनको निहारना, उनके शरीर को, वक्ष को निहारना, उनके श्रृंगार को निहारना, उनके ऊपर जो ऐसा एक लटक रहा है अलंकार वो निहारना, वो नाक में जो नथनी लटक रही है उसको निहारना, आँखों के अंदर झांक के देखना, एक लाल सर्कल है, एक काला सर्कल है, एक वाइट स्क्लेरा है, श्वेत पटल, सब कुछ देखना। इनको देखना ही एक योग है, पूरा दृष्टि योग जो आपको भगवत भावना से संपृक्त कर देगा। तो ये जो स्वरूप है उनका, ये आपको लास्ट स्टेज है ये, यानी जो भी हुआ उसके अंतिम परिणति जो है, उनका जो अंतिम निर्णय जो है या अंतिम स्थिति जो है, ये अंतिम स्थिति है। लेकिन ये मत समझना कि बस कृष्ण थे ऐसे थे तुरंत ऐसे हो गए, ऐसा मत समझना। उसके बीच में बहुत स्थित्यंतर होते हैं, उनके बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कृष्ण की स्थिति से इस स्थिति में आने के बीच में क्या क्या हुआ है, उनका शरीर एक बीच में ऐसा लंबा हो गया कि हर जोड़ के बीच में 6 इंच की गैप, इस जोड़ में 6 इंच, इस जोड़ में भी 6 इंच, फिर इसमें भी 6 इंच, फिर इसमें से इसमें भी 6 इंच, यहाँ से यहाँ भी 6 इंच, तो कितने फुट हो गए? 50-50, 60-60 फुट के हो गए वो। फिर जब कथा बदली तो वो ऐसे पंकिन की तरह बन गए, कद्दू की तरह गोल, सब शरीर एक गोल हो गया पूरा, ऐसा गोल गोल जा रहा है गेंद की तरह। फिर आंखें बड़ी बड़ी हो गई, फिर मुस्कान यहाँ से वहाँ पहुँच गई, फिर पंजे जो अंदर चले गए, फिर पैर अंदर चले गए, फिर बाहर आ गए, फिर अंदर चले गए, ऐसे अनेक स्थित्यंतर हुए। फिर अश्रु प्रवाह हो ही रहा है, रोमांच हो ही रहा है, वो सब तो हो ही रहा है। मैं केवल शरीर परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। इतने सारे परिवर्तन कैसे हुए, जो लीला सुन रहे हैं उसके अनुसार होते रहे। और लास्ट में ये जो उनका स्वरूप है, ये आधा पिघला हुआ है, उसको विगलित कहते हैं, प्रेम विगलित स्वरूप। तो ये विगलित होकर पूरे प्रवाहित होने वाले थे, नदी होने वाली थी तीनों की। तो फिर नारद मुनि ने जाकर रोहिणी देवी को रोका, क्योंकि वो भी आंखें बंद करके कथा कर रही थी, मग्न होकर। तो थोड़ी विश्व में थी, वो तो तुरीय अवस्था में थी, पूरे ब्रज में ही थी, वो उस लीला में थी जो लीला का वर्णन कर रही है। तो उनको
नारद मुनि ने रोका, उन्होंने कहा देखो आपके पुत्र जो है वो विगलित होकर प्रभावित हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं, नदी हो जाएंगे, रुको आप अभी। तो ये अवस्था में जब थे, पिघल ही रहे थे, तो रोक गया था, तो ऐसे रह गए। तो ये कोई स्थिति नहीं है, एक प्रक्रिया है, ऑल्सो पोजीशन, पर वो पोजीशन तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया है जो आपको जानना जरूरी है। वो सब प्रेम का लक्षण है। जब प्रेम का अनुभव ठाकुर जी करते हैं तो उनकी ऐसी विचित्र अवस्था होती है। हम बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि सब लोगों को सब रहस्य पता नहीं है, हमको भी पता नहीं था। प्रभुपाद जी की कृपा है कि इन्होंने हमको इसका परिचय दिया, लीलाओं को अवगत किया, इस धाम को अवगत किया, यहाँ के स्थानों को अवगत किया। और उनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु कृपा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी जन्म लिया नवद्वीप धाम में, लेकिन 18 साल जगन्नाथपुरी में रहने का निर्णय लिया अपनी माता की इच्छा के अनुसार। अगर वो वहाँ नहीं रहते तो इतनी लीलाओं का प्रकाश नहीं होता जगन्नाथ जी का, है ना। जैसे अभी वो हमारे मोदी जी वो कुछ कौन सा आइलैंड में गए थे बीच में, किधर, मालदीव के सामने एक आइलैंड है, वहाँ गए, सब विश्व में प्रकाशित हो गया वो आइलैंड। वहाँ का टूरिज्म बढ़ा, वहाँ का सब कुछ बढ़ा। कौन सा था वो? हाँ, लक्षद्वीप, मालदीव के सामने है। तो जब बड़ा व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो तुरंत उसका विकास हो जाता है, तुरंत सबको पता चलता है कि ये भी कोई जगह है, अच्छी जगह है, जाना चाहिए, हमारे वो जाके आए। तो जगन्नाथपुरी पहले भी था, लेकिन जगन्नाथपुरी जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के 18 साल के अति उत्कट प्रेम लीलाओं के होने से, वहाँ पर निवास होने से उसका प्रकाश हो गया धाम का विश्व भर में। उस समय भी हुआ, आज भी हो रहा है। इसलिए जगन्नाथपुरी 2 प्रकार की लीलाओं से प्रसिद्ध है, एक जगन्नाथ का अस्तित्व और उनकी लीला, एक महाप्रभु की लीला और उनका आदान प्रदान दोनों का एक दूसरे के प्रति। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे हृदय का अनुभूति को, ये सब बड़ी दिव्य बातें हैं। सामान्य व्यक्ति को आज भी इस व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है, और हम लोगों का परम भाग्य है, पता नहीं हमने कौन से पुण्य किए हैं। इसलिए ऐसे ऐसे रहस्यमय चीज़ों का और घटनाओं का और स्थानों का हमारा परिचय हो रहा है और होता ही जा रहा है। और परिचय हुआ तो बहुत लोग मत्था टेक यात्रा करके बोलते हैं हमारा जगन्नाथपुरी हो गया। दोबारा बोलेंगे नहीं, हम तो झालं थे, हमें केलं थे जगन्नाथपुरी। दोबारा जाने का इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन हम लोगों को भगवान ने ऐसा कृपा किया कि हम कई बार जा चुके हैं, फिर भी हर बार जाने का दिल करता है। लोग सोचते हैं कि हर बार क्यों जाते हैं जगन्नाथपुरी में, वही रथ यात्रा, वही सब कुछ है, हर बार क्यों जाते हैं, उनको क्या मालूम क्या होता है। तो ये पता होना एक बात है, जाकर आना दूसरी बात है। उसके प्रति लगाव होकर बार बार जाने का हृदय होना, मन होना, ये बहुत बड़ी कृपा की बात है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा इस्कॉन संस्था में होना ये कितनी बड़ी कृपा की बात है, कितनी बड़ी पुण्य की बात है। सारे तीर्थों का और धामों का और उसकी महिमाओं का ज्ञान ये हमारी संस्था में प्राप्त है। बाकी संस्था में अच्छा है, सब कोई बुरा नहीं है, लेकिन विशिष्ट ज्ञान ही देते हैं। समझो श्री संप्रदाय में जाएंगे तो अधिकतर आपको कांचीपुरम, विष्णु कांची, शिव कांची, तिरुपति, श्रीरंगम, मदुराई, रामेश्वर, यहाँ पर ज़्यादा फोकस मिलेगा। इस्कॉन एक ही संस्था है जो सारे संप्रदाय के सारे जगह जाते हैं। हाँ, सब लीलाओं का परिचय करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने संप्रदाय के लीलाओं में जो मिठास प्राप्त हुई है वो सोचते हैं कि उधर भी होगा, इधर भी होगा, सब जगह जाके। हमारे गुरुजी भी कई बार तिरुपति, शिवकांची, विष्णुकांची, मधुरा, रंगम में, श्रीरंगम में यात्रा लेके गए। तो हमारा संप्रदाय नहीं है वो, हमारा वहाँ पर कोई गुरुस्थान नहीं है, तो हम लोग वहाँ गए हुए। तो बड़े परम भाग्य की बात है। और एक रहस्य है जो प्रभुपाद जी बताते हैं, ये रथ यात्रा का रहस्य है। और रथ यात्रा शुरू हुई कहाँ से, रथ यात्रा क्यों हो रही है, तो उसकी कहानी ऐसी है। क्या आप जानते हैं कृष्ण लीला में कृष्ण भगवान कुछ 10 साल, कुछ महीने, या कई जगह लिखा है 11 साल, कुछ दिन ब्रज में रहे, वो ब्रज लीला करते रहे, है ना। उसके पीछे भी एक कहानी है कि भगवान उतने समय तक ब्रज में क्यों रहे। इसका रूट जो है ना वो रामलीला में है।
जब राम जी का जन्म हुआ था ना, तो कहते हैं राम जी का जन्म होने के बाद में दशरथ जी ड्यूटी पर गए नहीं, ऑफिस में गए नहीं, वो फुल छुट्टी में रहे, क्योंकि इतने सालों के बाद संतान की प्राप्ति हुई भी राम जैसी इतना सौंदर्य की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति, सब कुछ इतना आकर्षक, तो वो दरबार में गए ही नहीं। वो कहते हैं कि आंख पलकने तक भी उनका देखने का विरह उनको सहन नहीं होता था, तो छोड़ के दरबार में 8 घंटा कैसे काम करेंगे, तो वो घर पे रहते थे फुल डे एंड नाइट, कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। तो एक बार दशरथ के एक भाई, उनका नाम मैं भूल गया, शायद वीरचंद्र कुछ था उनका नाम, वो मिलने आए कि भाई भैया को पुत्र हुआ, तो मिलने आए, पत्नी को लेकर आए और उस समय कुछ इम्पोर्टेंट काम निकला, दशरथ को जाना ही पड़ा। दशरथ ने कहा वैसे भैया आए हैं तो बोला जरा देखो राम जी को, आप थोड़ा संभालो, हम जाके आते हैं। तो वो राजा जो उनके भाई जो थे दशरथ के और उनकी पत्नी ने पूरा दिन उनको संभाला और शाम को दशरथ जी लौट कर आए। तो उस समय दिन भर के संपर्क के कारण दशरथ जी के भाई इतने प्रेम में विभोर हो गए प्रभु रामचंद्र के प्रति। ऊपर से प्रभु का बाल स्वरूप देखो आप, कोई भी व्यक्ति बड़ा होता है प्रेम होता है, लेकिन जो बाल होता है बालक, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना सबको होती है, किसी का भी बालक को देखते सबके मन में अपने आप ही प्रेम उमड़ता है, अटैचमेंट होता है। तो ये बाल स्वरूप भगवान का कितना आकर्षक होगा, उसको देखकर दशरथ के भाई इतने मोहित हो गए कि उनको छोड़ने के लिए मुश्किल था, लेकिन उनको भी जाना था, लेकिन वो अपने घर नहीं जा पाए। जब निकलने का समय हुआ बद्रीनाथ गए वो, और बद्रीनाथ जाकर उन्होंने 11 साल तप किया। तो उसके बाद में भगवान प्रकट हो गए और उनको वरदान दिया कि जितने साल तुमने तप किया है उतना साल मैं ब्रज में आपको मेरा सानिध्य दूंगा। तो वो जो दशरथ के भाई है और उनकी पत्नी जो नंद यशोदा बने और उनको पुत्र के रूप में, क्योंकि इतना उनको उत्कट प्रेम हुआ कि ये मेरा बालक होना चाहिए, आई वॉन्ट हिम टू बी माई सन, मेरा पुत्र होना चाहिए। अच्छा है मेरे भैया का पुत्र है, लेकिन जब मेरा होगा तो मुझे ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी, मेरे पत्नी के गर्भ से जन्म लेंगे, मेरे घर में ही जन्म लेंगे, मेरी पत्नी का स्तनपान करेंगे, इस सब भावना। तो इसलिए भगवान वहाँ पर जन्म लिए। आप लोगों को सबको पता होगा और लगता होगा कि वो देवकी के गर्भ से हुए और फिर वो सावत्र हैं सौतेले पुत्र के रूप में पहुंचे। ऐसा नहीं है, देवकी के गर्भ से आए ये भी सत्य है, और यशोदा के गर्भ में आकर यशोदा भी गर्भवती थी ये भी सत्य है। यशोदा भी गर्भवती हुई थी, कौन से दिन में हुई थी? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, उस दिन यशोदा गर्भवती हुई थी। उसकी एक लंबी कहानी है, अभी नहीं बताएंगे। तो जब वो डिलीवर हुई तो यहाँ से वसुदेव जी कृष्ण को लेकर निकले थे, ट्रांजिट में थे, और उधर भी सब लोग माया के प्रभाव से सो रहे थे और गोकुल में भी सब लोग माया के प्रभाव से सो रहे थे, कोई जग नहीं रहा था। उस कालावधि में जब यहाँ से आ रहे हैं, घनघोर वर्षा हो रही है, नाग ऊपर है, रास्ता दे रहा है जमुना जी, पार करके जमुना जी में गोकुल जब पहुँचे तब यहाँ डिलीवरी हो गई बीच में यशोदा की, और उसको ट्विंस हो गए, जुड़वा बालक, एक लड़की एक लड़का, एक कृष्ण और एक योग माया। तो योग माया को वरदान दिया था, जब तुम संकर्षण का संकर्षण करोगी, बलराम जी का 7वें गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में उसको प्रवेश करवाओगी, स्थिर करवाओगी, सानापन्न करवाओगी, वो जब उसका जन्म होगा तो उस सेवा के लिए तुम मेरी बहन बनोगी, मैं तुम्हें बहन बनाऊंगा। तो जब स्वयं गर्भस्थ हो गए तो उसे भी गर्भस्थ कराया, और दोनों यशोदा के गर्भ में 9 महीने रहे, दोनों के साथ में डिलीवरी हुई। और जब वो आए तो उनको कहा था कि लड़की है उसको ले आओ, तो उन्हें देखा लड़का भी है लड़की भी है, सोचने लगे, फिर बोले ठीक है समझ में नहीं आया, कोई बात मैं रखता हूँ, मेरा बालक को रखना है और लड़की को लेके आना है, कन्या को। तो जैसे उन्होंने रखा उस बालक को नीचे उसकी गोद में, तो वो बालक जो रखा उन्होंने वो यशोदा के बालक में विलीन हो गया, 2 के 1 हो गए। और कितने बचे अभी? 2 बचे, एक लड़का और एक लड़की। 3 थे लेकिन 2 हो गए। तो फिर वो भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे उनके सामने भी आश्चर्य प्रकट हो रहा है, लेकिन समय कम था तो उन्होंने वो लड़के को उठाया और वापस आए, फिर जमुना जी रास्ता दिया, फिर वापस उनको जाके
वो तब तक रोई नहीं जब तक पहुंच जाती नहीं अपने अंदर वाले सातवें घर जेल में जब पहुंची, 7 दरवाजे क्रॉस करके। तो ये इसके पीछे का रहस्य। तो उधर भगवान फिर यशोदा के बालक भी हैं, वो यशोदा देवकी के बालक भी हैं, और वो जो यशोदा कृष्ण है जो यशोदा के गर्भ में निर्माण हुए उसके अंदर देवकी कृष्ण भी है। आपको समझ में आ रहा है? उनके अस्तित्व में देवकी कृष्ण भी अस्तित्व है। और जब कृष्ण ब्रज को छोड़ के गए तब जो यशोदा के कृष्ण है वो सूक्ष्म रूप में, अदृश्य रूप में सभी ब्रजवासियों के हृदय में प्रवेश किए, और जो देवकी कृष्ण का हिस्सा था वो प्रकट रूप में मथुरा चले गए, ऐश्वर्य वाले, अभी सबको वध करने वाले, वो अपना ऐश्वर्य दिखाकर कंस का वध करेंगे, कूलापीड़ का करेंगे, चाणूर मुष्टिक का करेंगे, सब लोगों आगे जो वध हुए वो देवकी कृष्ण ऐश्वर्य संपन्न भगवान जो है ऐश्वर्य कृष्ण उनके द्वारा हुए। तो प्रकट रूप से उन्होंने कुछ 11 साल संग दिया उनको, है ना, और अप्रकट रूप से फिर 100 साल से ऊपर वो सबके हृदय में रहे, उसको कहते हैं विप्रलंब। हाँ, अभी समझना जरा जरूरी है, जगन्नाथ को समझना है तो ये विप्रलंब समझना भी जरूरी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, मुझे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थियरी एक बात होती है ना, वे जलेबी कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, केसर का पाक बनाते हैं, चाशनी में घुसाते हैं, इतना स्वाद आता है उसका, तो अच्छा लगता है, लेकिन जब तक उसको बना के खाए नहीं तब तक उसका पूरा अनुभूति हुआ कैसे बता सकते हैं? तो ये सब थियरी है, पढ़ा सुना हुआ बात है। तो विप्रलंब भाव जब तक हम उस भाव में नहीं पहुँचते, उसका गहराई, उसका जो विस्तार है आनंद का, वो समझ में नहीं आता है। फिर भी सुनना जरूरी है उसके बारे में। तो विप्रलंब क्या होता है कि हृदय में उत्कट संग होता है जिसके प्रति हमको भावना है, और बाहर से हम रो रहे हैं कि वो नहीं है, कहाँ है, कब आएंगे, कहीं दूर तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, निद्रा नहीं आ रही है, तड़प रहे हैं, अन्न जल अच्छा नहीं लग रहा है, सब पूरा जगत शून्य दिखाई पड़ रहा है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, ये सारे अनुभव होते रहते हैं। बाहर से लगता है कितना व्यक्ति तड़प रहा है, और अंदर से उसी व्यक्ति का सूक्ष्म रूप में उत्कट संग होते रहता है, और वो एक दिव्य आनंद है जो उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष मिलने पर भी आपको नहीं होगा, उससे भी कई गुना अधिक आनंद हृदय के अंदर होता है, और वो होते होते बाहर से अश्रु निकलते हैं। समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और हमारे शायरों ने भी कई शायरी लिखी हुई है कि इंतजार, मिलाप से ज़्यादा आनंद इंतजार में है, मिलाप से अधिक आनंद इंतजार में है, अगर इंतजार नहीं तो मिलाप का क्या मतलब है। ऐसे भी कुछ शेर कुछ लिखे हैं लोगों ने, तो भी कुछ कुछ थोड़ा सा आइडिया है उनको, क्योंकि जब दूर होते व्यक्ति तो उसको तड़प होती है मिलने की, और मिलने में आनंद तब होता है जब इंतज़ार बहुत ज़्यादा होता है। जब इंतज़ार प्रतीक्षा होती है तो मिलन में भी बहुत सुख होता है। जब कम मिलन इंतज़ार हो गया तो ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद कोई मिलता है तो उसमें कितनी उत्सुकता होती है, एंटिसिपेशन होता है। तो ये उन्होंने, गोपियों ने, सब ग्वाल बालों ने, ब्रजवासियों ने, माता पिताओं ने 100 साल से अधिक तक भाव का अनुभव किया। उसमें भी राधा रानी को श्रीदामा ने गोलोक में शाप दिया था कि तुमने मुझे राक्षस बनने का शाप दिया है, मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ, तुम तुम्हारे प्रियतम से 100 साल से अधिक तड़पोगी ब्रज में, वो भी पृथ्वी पर जाकर। तुमने मुझे पृथ्वी पर जाकर राक्षस बनने का शाप दिया, मैं भी तुम्हें पृथ्वी पर जाकर जन्म लेने की और तुम्हारे प्रियतम से 100 वर्ष से अधिक विरह में तड़पने का शाप देता हूँ। इसलिए राधा रानी और गोपियाँ भी कृष्ण के विरह में तड़पती रही। अभी जब कृष्ण यहाँ से गए तो वो गए तो वापस बोला मैं परसों आऊँगा ना, शीघ्र अगस्त्य, जल्दी आ जाऊँगा। आए तो नहीं ना वो बेचारा, वो भी क्या नाम उसका, क्या नाम उसका, लौठा बाबा, पूछरी का लौठा बाबा, उसका टर्न था वो दिन भोजन खिलाने का, छाक लीला। तो बोला कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ मथुरा, भाई मेरा आज का टर्न है तो क्या हो गया? तो बोले बैठो मैं आता हूँ। बोले तुम जब तक नहीं आओगे तो बैठा रहूँगा, खाऊंगा नहीं, पीऊँगा नहीं, सोऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूँगा, इधर ही बैठा रहूँगा। तो गोवर्धन के किनारे बैठ गए वो,
परसों आने वाले थे तो 100 साल के ऊपर आए नहीं, उधर ही बैठे रहे, वो रोते रहे। श्री दामा मिले भांडेर वन में, अरे बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भी जा रहा हूँ भैया को लेकर, अकरू मामा चाचा आए हुए हैं, मैं जा रहा हूँ। कभी आओगे? बोले परसों आऊँगा। बोला मैं यही खड़े रहूँगा। तो भांडेर वन में जो भांडेर भट्ट है वो उसके नीचे खड़े हो गए, वैसे इंतजार में वैसे ही खड़े हो गए। ऐसे पूरे ब्रज में सब लोग खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो थे मथुरा में, और मथुरा तो हम लोग आए दिन जाते रहते हैं, कुछ मेडिसिन लाना है, कुछ खरीदी करना है, कुछ फ्रेम बनवाना है, कुछ क्या है, कॉन्स्टेंट जाते रहते हैं। उसमें क्या है, आधा घंटे का रास्ता है। लेकिन ये सब कोई गए नहीं, क्योंकि वो कुछ भी काम भगवान की इच्छा बगैर नहीं करते हैं। भगवान की भी इच्छा नहीं थी कि वो वहाँ आ जाए। जैसे आपके बहुत प्रेमी जन हैं, उनको आप ऑफिस में बहुत कम बुलाते हो, उनको घर में बुलाते हो, ताकि उनका जो प्रेम संबंध है वो ऑफिस में वो सिचुएशन में प्रकट नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन घर में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम प्रेमी जनों को घर में बुलाते हैं, तो ऑफिस वाले लोग उनको ऑफिस में बुलाते हैं। तो मीटिंग करना है, जो खरीदारी का काम करना है, कुछ करना है, तो ऑफिस में करते हैं। तो वहाँ पर तो सब ऑफिशियल माहौल है, वो कंस है, वो राक्षस है, वो मारने का काम करना है, इनको रिहा करना है, उनको सब राजपाट का काम करना है। तो इधर गोपियों को, ग्वाल बालों को बुलाकर क्या करना है? उधर उनका रसाभास हो जाएगा, उनका रस में उधर आनंद नहीं आएगा। तो वो उनको बुलाया नहीं उन्होंने। और खबरें मिलती थी कि विरह में है, विरह में है, विरह में है। तो पहले बलराम जी को भेज दिया संदेश लेकर, थोड़ा सांत्वना किया, आऊँगा आऊँगा, गए ही नहीं वापस। फिर उद्धव जी को भेजा, उसको भी वही बोला, उस दिन में उसने भी वही किया, मैसेज दिया, लेटर दिया, बताया आएंगे, चिंता मत करना, अपने आप को संभालना, आ रहे हैं। कृष्ण ने दोबारा बोला बलराम जी को, दोबारा जाओ, बहुत मैसेज आ रहे हैं, दुखी है। बलराम जी बोले थैंक यू वेरी मच मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बार बोला और मेरा जो जबान दी मैंने आपको, तो पूरा नहीं किया आपने। तो वही व्यक्ति दोबारा बोलेगा आएंगे, तो कौन विश्वास करेगा मेरे ऊपर? तुम ही तो थे ना वो लास्ट टाइम बोल के गए थे, किधर आए वो? मैंने अभी आएंगे, नहीं नहीं बकवास मत करो, हम वी डोंट बिलीव यू। ऐसा सब करने के बदले में मैं जाता ही नहीं। तो उद्धव जी को बोला तुम तो गए, तुम वापस आ सकते हो। नहीं नहीं मैं भी नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो। फिर वो सुभद्रा जी को भेजा, वो एक अलग कहानी है, बताऊंगा आपको। तो ऐसे सब लंबा 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 होते गया। फिर भगवान ने जैसे 10-12-11 साल के उम्र में गए थे, अपनी उम्र के 125 साल के समय, भगवान का उम्र महाभारत के युद्ध के समय 125 ईयर्स था। तो वो युद्ध करने के पहले, वैसे तो धर्म युद्ध था, मार झाड़ का, खून खराबे का काम था, लेकिन धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध का काम था। तो भी वो कुछ पवित्र कार्य करने के लिए वो कुरुक्षेत्र पहुंचे। उधर वो सीमांत पंचक है, जब परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, तो सबके खून इकट्ठा करके वहाँ पर 5 हौद बनाए। तो आप बोलेंगे ये खून के पौधे, लेकिन परशुराम जी ने उसको तीर्थ स्थान का रूप दिया, स्वच्छ जल बना दिया, ऐसा बना दिया कि कोई स्नान करेगा तो अनंत पापों से मुक्त हो जाएगा सूर्य ग्रहण के समय। ये ठाकुर जी की शक्ति है, वो किसी भी अपवित्र, भयानक, घृणात्मक चीज़ों को पवित्रोत्तम बना सकते हैं अपनी शक्ति से। तो जो खून से बने हुए 5 हौदों को उन्होंने तीर्थ स्थान बना दिया, और कृष्ण भी उनको द्वारा स्थापित किए हुए इसमें स्नान करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई वो तो मेरे ही अवतार है, वहाँ पर कौन जाएगा, मैं अपने कुंड में जाऊँगा, ऐसा नहीं है। वो मान्यता दे रहे हैं उनको कि परशुराम जी जो किया वो बोनाफाइड है। वहाँ जा रहे हैं, वो अकेले जा रहे हैं, पूरे रानियों को लेकर जा रहे हैं, पूरे सेना को लेकर जा रहे हैं, पूरे अपने सखे संबंधी मंत्री संतरियों को लेकर जा रहे हैं। तब जाकर कृष्ण भगवान ने संदेश भेजा कि आप लोग आओ मुझे मिलने के लिए। पहली बार एक पॉजिटिव मैसेज आया कि आओ मिलने के लिए आओ, खाली संदेश नहीं भेजा किसी के द्वारा। एक बार तो ऐसा चीटिंग किया उनको कि उद्धव जी को अपना रथ दिया, अपना मुकुट दिया, अपने वस्त्र पहनाया और भेज दिया। तो गोपियाँ भाग के आई, कृष्णा है, कृष्णा है, देखो रथ भी आया। पास में गया, देखा अरे कृष्णा है, ये तो दूसरा ही आदमी, फिर पीछे हट गए। इतना तड़पाने के भी कोई लिमिट होता है ना, इतना तड़पाने का, एक तो आना नहीं, ऊपर से तड़पाने का। तो वहां पर उनको बुलाया। अभी आज इसी बारे में अच्छा तरह से चिंतनात्मक डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है तत्व क्या है इसका। अभी देखो 100 साल के ऊपर हो गया और आपने कृष्ण को लास्ट देखा था, तभी कृष्ण क्या थे? छोटे से बालक थे, गैया चराने वाले, मुरली बजाने वाले, छेड़छाड़ करने वाले, चोरी करने वाले, नटखट बालक थे वो, है ना। तो उनके मन में वही छवि थी उनकी।
थोड़ी उनके व्हाट्सएप पे फोटो आते थे हर दिन 2 दिन में, अभी राजा बन गए, अभी आज ये वस्त्र पहना, आज ये मुकुट पहना, आज ये दंड धारण किया, आज भी राजदंड के सामने सभा में चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी था। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके मन में वही फीलिंग है, वही भावना है, वही प्रेम है, वही एक्टिविटी की मेमोरी है उनके मन में, वही स्मृति है उनको कि कैसा था उनका, वो उसी में चिंतन कर रहे हैं बार बार कि ग्रास तिला कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, तो वो उस कृष्ण से आ सकते हैं जिनसे उनकी लीला हुई है 11 साल तक, अभी उसे देखने जा रहे हैं। और ये मन में इतना उत्कटता है प्रेम की, ये भी पता नहीं है कि बदले होंगे शायद वो, दाढ़ी मूंछ भी आई होगी उनको, हाँ बहुत सारा मैच्योरिटी आया होगा, ऐसा कुछ विचार भी नहीं है, मन में वही फिक्स है उनका। प्रेम ऐसा होता है, प्रेम कभी बदलता नहीं है, प्रेम फिक्स रहता है। तो वो गए अभी शहर की स्थिति में पहुंचे, गांव वाली स्थिति में छोड़कर। गांव के लोग कैसे होते हैं, राजस्थान के इधर के उधर के, इधर धोती कुर्ता लहंगा टोपी पहन के आते हैं ना, उनका अपना सिंपल वेश है। और जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तो वो पूरा राजकीय वातावरण है, पूरा ऐसा सेना सब सुरक्षा में खड़ी है, पूरा पहरादार लगा हुआ है, एरिया कॉर्डन किया हुआ है, दूर से देखना है आपको, लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ से आएंगे, वो तो आ रहे हैं, ऐसे ऐसे दूर दूर की स्थिति है। तो पहले ये गाँव की स्थिति से शहर की स्थिति में आ गए, तो पहले सहमा गए पूरे, ये क्या है सब, इतना क्राउड है इसके अंदर, इतना पूरा ऑफिशियल एटमॉस्फेयर है, पहरा सैनिक सब कुछ, उनको बड़ा घुटन सी होने लगी, जैसे गांव के लोगों को शहर में जाने से होती है, आज भी मुंबई जाने के बाद घुटन सी होती है। ऐसा अजीब सा वातावरण है, पूरा भाग दौड़ चल रही सब जगह, गाड़ियाँ जा रही है, सब आवाज़, ये सब। गांव में ऐसा नहीं होता है, वो कोयल कू करती रहती है, तोता बोलता है, बीच में मोर आते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है वातावरण। तो ये कॉन्ट्रास्ट पहले सबसे पहला सामना कर रहा है ये वातावरण का, जो उनको उसकी अभ्यास नहीं है। ऊपर से कृष्ण को पता था कि इनकी स्थिति क्या है, तो कृष्ण ने उद्धव को बोला था कि देखो तुम्हारा काम है इनको संभालने का, इनकी मेरे साथ मीटिंग करने का काम तुम्हारा है, तुम्हारा सब आयोजन होगा। और गाइडलाइन क्या दिया कि मुझे ग्वाल बालों को, बाबा और बड़े ग्वाल बालों को, छोटे ग्वाल बालों को अलग से मिलाना, मैया बाबाओं को, और गोपियों को अलग से मिलाना, क्योंकि गोपियों का इनका मेरा जो मीटिंग है साथ में नहीं हो सकती है। ये एक बड़ी संकोच की बात है, किसी के साथ में आपको उत्कट भावनाओं को प्रकट करना है तो बड़े लोगों के सामने, माता पिताओं के सामने ये प्रकट नहीं हो सकता है, तो आप छुपा के रखेंगे उसको, क्या कहते हैं उसको, उस स्फूर्त तरीके से वो प्रकट नहीं हो सकता है। तो हो गया, उद्धव जी ने व्यवस्था करके रखा। लेकिन हुआ क्या बीच में कि सब लोग खड़े हैं और उनको आगे जाने की इच्छा है, कोई गांव में कोई बंधन नहीं होता है, जब चाहे घुस जाओ नंद भवन में, अरे कहाँ करने आए, मिलना है, कभी भी घुस सकते हो। ग्वाल वालों को कोई बंधन नहीं है, ना सखियों को है, ना किसी को नहीं है। कन्हैया को कभी रोड में मिल सकते हैं, वन में मिल सकते हैं, वो गौचारण करते हुए मिल सकते हैं, भोजन करते हुए मिल सकते, कोई ऐसा एटिकेट है ही नहीं वहाँ पर। तो वैसे ही मूड में है वो, जाना चाहते हैं, पुलिस बार बार रोक रही है, जाना नहीं की तरफ, कहाँ से आ रहे हो, वो देख रहे हैं उनका वेश, वो लोग ये कोई बोले हमारा कन्हैया मित्र है, हमारा मित्र है, कौन सा मित्र है, इसको अवस्था देखो कैसे, ये कैसे मित्र हो सकता है इनका, ऐसे सब बातें चल रही है। वो कन्विंस कर रहे हैं कि वो हमारा है, हमारा है, वो देख के हंस रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है उनको कि कोई भी आके बोलेगा हमारा द्वारकाधीश हमारा है, तो कैसे होगा। तो वो मान नहीं रहे थे, तो अपना सख्ती में मूड में है, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। तो ये मुठभेड़ में अचानक वो भीड़ जो हिलने लगती है, तो आ रहे इज कमिंग, तो उसमें से कई रथ आते हैं, तो देख रहे इसमें है, किसमें भी दिखाई नहीं पड़ रहे, क्योंकि पहले उनके वो मंत्री संतरी आ रहे हैं ना, उनके सिक्योरिटी वाले जो भी आगे आते हैं सबसे, वो आ गए हैं। उसके बाद में उनके रानियों के रथ आए, तो सब सुंदर सुंदर स्त्रियां सज धज के राज वस्त्र पहनकर, उनके आगे पीछे बॉडीगार्ड सब सैनिक है, उसके बीच में उनके रथ आ रहे हैं, और सबसे लास्ट में कृष्ण का रथ आया। तो उनको बड़ा अजीब लगा उनको देखकर, इतना सारा बढ़े जाओ, इतना सैन्य, इतनी सुरक्षा, और वो भी कैसे, उनके मन में क्या था, वो वनमाला पहनाया हुआ, कान में वो एक करवीर का फूल रखा हुआ है ना, हाथ में मुरली घुमाता हुआ, मोर पंख धारण किया हुआ, ऐसा बॉडी पूरी ओपन कवेले दुपट्टा पहना हुआ है, वनमाला पहनी हुई है। ये दो इसको अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन देख क्या रहे, पूरा राज मुकुट खचाखच रत्नों से भरा हुआ, गले में इतने सारे अलंकारों के चमकते हुए मालाएं, फूलों की माला भी है लेकिन अलंकार ज़्यादा है उसके अंदर, और मुरली तो है ही नहीं, और एकदम ऑफिशियल
वस्त्र पहनकर वो चाह रहे, रथ में खड़े, रथ आगे बढ़ रहा है। तो उनको बड़ा अजीब लगा, जिसको दिखना चाहिए था वो दिख तो रहा है, लेकिन जैसा दिखना चाहिए था वैसा दिख नहीं रहा है। जैसे अभी कोई माता है तो बालक को स्तनपान कराती है, वो कपड़े पहनाती है, नहलाती है, तो एक उसका अनुभव है। वही दाढ़ी मूंछ होकर शादी करके आएगा तो वही दूसरा रूप है ना उसका। तभी जाकर वो पब्लिक में उसको चुम्मा नहीं ले सकती है, क्योंकि वो भी शादीशुदा, विवाह हो रहा है उसका, गोद में नहीं बिठा सकती है। जैसे प्रभु रामचंद्र जब भी वो गए थे ना श्रृंगवेरीपुर में गए थे ना, किसको मिलने के लिए बताओ? गुहा को मिलने गए थे ना। तो गुहा को मिलने गए थे तो उनकी 24 साल की उम्र थी, 22 से 24 साल उम्र थी। तो गुहा सब परिवार का परिचय करा रहा था, उसकी एक माता है उधर बैठी हुई है। तो प्रभु रामचंद्र पूछते हैं गुहा को कि ये माता कौन है? तो गुहा कहते हैं कि ये मेरी माता है, इसने मुझे जन्म दिया है। तो उसको देखकर प्रभु के मन में ऐसा प्रेम निर्माण हुआ और उसका प्रभु को देखकर ऐसा वात्सल्य निर्माण हुआ, ऐसा सागर सैलाब उमड़ पड़ा। तो प्रभु जो है ना भाग के गए उसके पास, उसके चरणों में गिरे। तो वो इतनी वात्सल्य भाव से गदगद हो गई थी कि वो बुढ़िया के सूखे हुए पयोधर में से दूध बहने लगा। अभी वो कितनी बुढ़िया थी, कोई चांस है क्या स्तन में दूध होने का? लेकिन दूध की नदियां बहने लगी और प्रभु को कह रही है बैठो, मुझे आपको दूध पिलाना है, मुझे दूध पिलाने का दिल कर रहा है, स्तनपान करने का दिल कर रहा है। तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं 24 साल का हो गया हूँ, गोद में कैसे बैठूँ आपके? तो ये मैं नहीं कर सकता अभी आपको, मैं आपकी ये इच्छा जो है वो अगले जन्म में पूरी करूँगा। तो वो कौन बनी? फल विक्रयणी, फ्रूट वाली थी ना वो, कोई फल लो करके आई थी ना, वो है गुहा की माता है। केवल फल नहीं दिए उन्होंने, फल कई बार दिए, हमको खाली भागवत में दिखता है एक ही बार दिए, लेकिन कई बार जाके आके कई बार फल दिए उसने। और फिर भगवान को एकांत में स्तनपान भी कराया उसने। तो वैसे ही अभी वो अनुभव तो नहीं हो रहा है ना उनको। तो वो कहते हैं कि वो एक तो विरह में थे अपने घर पे, हजारों सैकड़ों साल थे, 100 के साल के ऊपर के वहाँ पर विरह में रहे। लेकिन क्या था भाव कि नहीं है, वो मिलने का कोई आशा नहीं है कि मिलेंगे, परसों मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। अभी 2 दिन का बात हुई थी, लेकिन अभी कितने साल गुजर गए, आए ही नहीं। तो अभी आने का चांस भी नहीं, होपलेस हो गए थे वो। लेकिन अभी होप लेकर आए थे ना, रोज होपलेस कंडीशन में रहते थे, लेकिन आज एक आशा लेकर आए हैं कि आज दिखेंगे। और मन में वो छवि है कि ऐसे दिखेंगे, लेकिन वैसे तो दिख नहीं रहे वो। तो एक दुख शुरू हुआ उनका। मैं आपको ये समझाता हूँ एग्जाम्पल। समझो आपको जलेबी अच्छी लगती है, हाँ बहुत अच्छी लगती है आपको, और कई बार आपने उसका आस्वाद भी लिया है, लेकिन बहुत दिन आपको जलेबी मिली नहीं समझो। और अभी आपको पता चला कि एक शादी में निमंत्रण है और पता भी चला कि वहाँ जलेबी है। तो आप बड़े अभी बहुत दिनों के बाद में आपको जलेबी खाने को मिल रही है, आप भी उत्सुक है उसको खाने के लिए। और अभी घड़ी पास में आ रही है, शादी हो गई, मंगलम हो गया, सब कुछ हो गया, अभी भोजन के लिए निमंत्रण भी हो गया, भोजन को जाना है अभी, और अभी हमको जलेबी खानी है और आपको जलेबी परोस जा रही है। उतने में एक धूल का झोंका आता है और जलेबी में मट्टी चला देता है। या आपको खीर खाना है। कभी आपने रमन रेती में भोजन किया है? रमन रेती में, रमन रेती तो पूरा रमन रेती का ही जगह है वहाँ पर, और वहाँ पर प्रसाद भी खिला जाता है, तो रेती में बैठ के खिलाते हैं। और कभी कभी खीर परोसते हैं तो चलने वाले होते हैं लोग, खीर परोसने वाले, उनके पैर से ही खीर में रेती गिर जाती है। या कभी कभी वहाँ पर हवा आती है तो वो हवा के वो पट्टा जो है वो रेती में पत्थर लगते हैं, उसमें दोना में खीर देते हैं, तो हवा के जोगे से रेती भी उसके अंदर प्रवेश करती है। तो आपके सामने खीर है, लेकिन आप उसको पा नहीं सकते, ना रेती के कण उसे निकाल सकते। रेती का कोण निकाल सकते कोई? क्या जलेबी में रेती आ गई तो आप रेती को निकाल सकते हैं और जलेबी खा सकते हैं? नहीं। तो क्या होता है, आपको भी जलेबी मिलने वाली थी, लेकिन अभी आपको नहीं मिल रही है, वो आप खा नहीं सकते उसको। तो उस समय तड़प ज़्यादा होती है। कल के दिन, परसों के दिन जलेबी था ही नहीं थी, तो एक प्रकार का विरह था। फिर आज जलेबी सामने आ गई है और आपको नहीं मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है उस समय। हो सकता है जहाँ रखी थी परोसने के लिए वहाँ पर भी धूल का झोंका आया था, तो जो भी स्टॉक था वो भी धूल से भरा हुआ, आपको दिया वो भी धूल से भरा हुआ। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि तड़प कैसे अलग अलग होती है।
जब कुछ मिलने की आशा होती है तो एक प्रकार की तड़प होती है, अभी मिलने का चांस ही नहीं है तो दूसरे प्रकार के एक दुख होता है। तो कृष्ण अभी इतने साल के बाद में जो मिलने वाले नहीं थे अभी दिख रहे हैं, लेकिन वो आपको वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसा आप देखना चाहते हो, जैसा आप उनके संग का आस्वाद लेना चाहते हो। आपको इच्छा है कि चलो गले मिले उनसे, इनको आलिंगन दे, इनको उनसे मुरली सुने, इनसे वन विहार करें, इनके साथ गौचारण करें। तो वो देखा तो पूरा ऑफिशियल सेटअप है और ग्वाल बाल सब चिल्ला रहे हैं, अरे हमारो हमारो कन्हैया, हमारो लाला। तो कोई उनको अलाउ भी नहीं कर रहे हैं। तो उनको बड़ी घुटन सी हो रही है, जिनसे हम दिन रात मिल सकते हैं उनको वो देख भी सकते नहीं दूर से। तो कहते हैं ठाकुर भक्ति विनोद जी वर्णन करते हैं कि वो जो उनकी तड़प थी वो बहुत ही अति उत्कट तड़प थी। जितना विरह का अनुभव उन्होंने 115 साल तक नहीं किया था, उतना उनको कुछ क्षणों में वहां पर हुआ जब भगवान दिख रहे हैं, आपके इष्ट, आपके प्रियतम जिसके लिए आप तड़प रहे वो आपको दर्शन दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं था जो उनको चाहिए था। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि अगर मैं मरूंगा तो मैं चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में मरूं, क्योंकि गोपियों को उस समय सबसे अधिक सहायता की जरूरत थी, सबसे अधिक दुख में थे वो। ब्रज में जाकर सांत्वना करना एक बात थी, लेकिन उनको भगवान दिख रहे हैं और फिर भी नहीं दिख रहे, मिल रहे फिर भी नहीं मिल रहे, जैसा हम मिलना चाहते हैं वैसा नहीं मिलते। तो एक प्रकार की विचित्र तड़प थी उनके अंदर। और ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा कि मैं वही प्राण त्याग दूंगा सेवा करते करते गोपियों की, अधिक सबसे जरूरत में थे वहां पर वो। तो अभी उन्होंने कभी उनको जब रोका गया ना, अभी कुछ नहीं कर सकते आप, ना मिल सकते, ना बात कर सकते, ना मुरली वरली कुछ नहीं, आपको वहीं खड़ा रहना, देखना देखो चले जाओ। तो वहां से देखने लगे उनको, धीरे धीरे तो आगे बढ़ रहा है। तो मन से ही सब गोपियां बातें करने लगी उनसे, अरे कन्हैया क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये क्या वस्त्र पहन के रखा है, ये क्या राजपाट ठाट है, ये रथ क्या होता है, ये सब रानियों का ठाट, ये सैनिकों का ठाट, ये ऐश्वर्य, ये सब क्या है, सब छोड़ो सब इसको, चलो हमारे साथ ब्रज में, फिर हम गैया चराएंगे, फिर हम माखन बनाएंगे, फिर आप माखन चोरी करो, हम आपके लिए दूध निकालेंगे, मंथन करेंगे, फिर हम लोग रास करेंगे, हम लोग वनों में जाएंगे, हम लोग नदी में प्रवेश करेंगे, वहाँ पर चिना झपटी करेंगे, हम आपकी मुरली छीनेंगे, हम आपका कमल छीनेंगे। ये सब मन में बातें हो रही है और वो उनके रियलिटी है, जैसे कि उनसे ही बातें कर रहे हैं। आपको लगेगा पागल है क्या बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन वो उनसे संवाद कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स नहीं है कुछ, यही बोल रहे हैं। और ये करते 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 उनको लग रहा है कि इतना मैं कह रही हूँ, हर एक गोपी, कोई प्रतिसाद नहीं मिल रहा है कि हाँ हाँ अभी आता हूँ, कपड़े बदले करके अभी आता हूँ, आपके साथ चलता हूँ। तो कुछ है ना भाई, कुछ मैसेज तो आ गया, आशा तो है। नो रिस्पॉन्स, एक तरफा बातें चल रही है और रथ अपने काम में बिजी है और ये अपने भाव में बिजी है। तो एक क्षण ऐसे आया कि वो रथ आगे आगे बढ़ रहा है, उसमें बलदेव जी भी हैं, उसमें सुभद्रा जी भी हैं, उस पर कृष्ण भी है। तो उनको ना रहा नहीं गया, इतना उनकी तड़प जो थी वो इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच गई, इतनी परिसीमा पर पहुंच गई कि उनको असह्य हो गया वो। तो उन्होंने मन ही मन में डोरखंड लिया, डोरी, और वो अपने हाथ में रख के उसके रथ को बांध दिया, टाइप कर दिया उसको। वो बोले चलो अभी, अब बस हो गया, अभी चलो वृंदावन। अरे सब गोपियां अपने अपने मन में उस रथ को खींच रही है और ले जा रही है। ये रथ यात्रा है जो कि प्रत्यक्ष में नहीं हुई, वो गोपियों के हृदय में हुई। सबसे पहला साक्षात्कार प्राकट्य रथ यात्रा का सारे गोपियों के हृदय में हुआ। उसी के उपलक्ष्य में रथ यात्रा मनाते हैं। भले हमारे रथ यात्रा में बाह्य ऐश्वर्य है, रथ को सजाया हुआ है, भगवान को सजाया हुआ है, भोग लग रहे हैं, आरती हो रही है, पूजा हो रही है, बड़ी भक्कम भव्य सजाई हुई रस्सी है, बहुत सारा कीर्तन है, म्यूजिक है, क्या क्या नहीं है, लेकिन अंदर का भाव क्या है? गोपी उनके रथ को बांध कर खींच रही है वृंदावन ले जाने के लिए, कुरुक्षेत्र के ऐश्वर्य भाव से वृंदावन के माधुर्य भाव पे ले जाना चाहती है। और वो वृंदावन कहाँ है? के हृदय में है। उनको हृदय में लेना चाहती है। उनका हृदय ही मनमोहन वृंदावन, उनका हृदय ही वृंदावन है। ऐसी उत्कट अति उत्कट भावना है रथ यात्रा में। तो हम लोगों को क्या करना है? ये जानते हुए रथ यात्रा में उसी भाव से रथ को खींचना है। भाई धक्का मुक्की करके बलि, हाँ, जो बलवान है वो कमजोरों को ढकेल दे रहा है, वो कुचल रहा है, उनको अपने हाथ में रस्सी, मेरे को रस्सी पकड़ना है, मैंने सुना है रस्सी पकड़ना चाहिए, तो दूसरों को कष्ट देकर
रस्सी खींच रहा है, सबको धक्का देकर गिरा रहा है, ये नहीं है। बड़े प्रेम से लोगों को भी देना है, आपको भी लेना है, और भाव रखना है कि मैं ना, ये जगन्नाथ जी भी जाना चाहते हैं लेकिन वो ऐश्वर्य वाले चंगुल में फंसे हुए हैं और मुझे उनको वृंदावन ले जाना है। वो भी बहुत आतुर है वृंदावन जाने के लिए, लेकिन सिचुएशन अभी उनकी ऐसी है कि कह रहे रुको जरा, थोड़ा रुको, मैं आता हूँ, काम में बिजी हूँ पता है ना, कभी कभी ऐसे आई विल मीट यू बट जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आई एम कमिंग, सब कुछ है इंतजाम, थोड़ा रुको आप जरा। लेकिन वो तो व्याकुल है सब लोग, क्योंकि कितने दिनों की व्याकुलता है वो, कितने सालों की व्याकुलता है। उसके बाद में आप मिल रहे तो ऐसे मिल रहे हो, क्यों ऐसे मिल रहे हो? क्यों नहीं ग्वाल बाल के बेस में मिल रहे हो? क्यों नहीं गैया चराते हुए मिल रहे हो? ये सब क्या है? गैया किधर है? मुरली किधर है? मुरली भी है नहीं यहाँ पर, मोर पंख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये रथ यात्रा का भाव है। चलो इस कथा में हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उसके आगे की कविता बता देता हूँ। तो ये सब मन की बात हुई, भगवान सब समझते हैं, भगवान तो सबके मन की जानते हैं। तो भगवान ने उनको ना, देखो कैसा है ना, कभी कभी लगता है कि भगवान बड़े दुष्ट हैं। ऐसा क्यों करते हैं? प्रेम करने वाले लोग हैं ना, उनको प्रतिसाद दो। इतनी पुकारते रहते तो इसको भेजते, उसको भेजते, खुद क्यों नहीं जाते हो? उसका भी एक रहस्य है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। अभी भगवान रामचंद्र मोद द्रुम द्वीप में वनवास कर रहे हैं। कहाँ पर है वो? मामगाची, हमारा नवद्वीप में एक स्थान है, वहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने वनवास किया है। तो प्रभु रामचंद्र एक बार बैठे हुए, इधर एक मोदद्रुम है, एक वृक्ष है, उसका नाम ही मोदद्रुम है, क्योंकि भगवान ने वहाँ बैठकर वहाँ के लोगों को बहुत आनंद दिया, वनवास में भी बहुत। तो मोदद्रुम, मोद यानी आनंद, आनंद का पेड़ है वो। बाद में वो अदृश्य हो गया है, मतलब तिरोभाव हो गया उसका, भगवत धाम चला गया वो पेड़, अभी नहीं है वहाँ पर वो। तो उसके नीचे राधा सीता और राम बैठे हुए हैं और प्रभु रामचंद्र से मुस्का रहे हैं, प्रेम से मुस्का रहे हैं। फिर जब पति पत्नी साथ में बैठे हैं और पति अकेले मुस्का रहे हैं, तो पत्नी पूछेगी ना, क्या हुआ प्रभु, क्यों हंस रहे हैं आप, हमको बताओ, हमको भी आनंद दो। तो प्रभु ने कहा कि मैं इसको विचार करके हंस रहा हूँ कि मैं इसी जगह पर 2 युगों के बाद में आने वाला हूँ। इसी में जो अंतरद्वीप है ना, मायापुर, वहाँ पर मैं जन्म लूँगा और वहाँ पर मैं लीला करूँगा, हरि नाम बांटूंगा, संकीर्तन आंदोलन शुरू करूँगा, मैं नृत्य करूँगा, दिन में करूँगा, रात में करूँगा, सबको कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम बांटूंगा, सबको भाव विभोर कर दूंगा। ऐसे वर्णन शुरू किया। सीधा को बड़ा आनंद हो गया सुनकर, वो सुनते जा रहे, इतना आनंद आ रहा है उसको सुन के। अचानक बोले कि मैं आपसे विवाह करूँगा, आप इष्ट प्रिया बनकर आओगी और 24 साल में मैं संन्यास लेकर आपको छोड़ के चला जाऊँगा। कहानी ने एकदम खतरनाक मोड़ ले लिया। कहानी बड़ी आनंद में जा रही थी, अचानक ऐसा मोड़ दे दिया कि एकदम शॉक हो गई वो। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मुझे छोड़कर जाएंगे, अपनी माता को विरह के सागर में डुबा कर जाओगे, क्यों ऐसा करते हैं आप, इतना आनंद देने वाले आप अचानक ऐसा दुख क्यों देंगे। तो प्रभु ने सीता को मोदद्रुम के तले, यानी उस द्वीप के वृक्ष के नीचे बैठकर यह रहस्य समझाया कि एक होती है खुशी मिलन की, संयोग की, एक प्रकार की होती है, अच्छी होती है, बहुत दिव्य होती है, और एक होती है वियोग की अनुभूति, विप्रलंब की अनुभूति। और सीता मैया को प्रभु रामचंद्र ने विप्रलंब भाव का पूरा महात्म्य सुनाया है कि जिन भक्तों को मैं संयोग का आनंद देता हूँ और अगर मैं उन पर बहुत प्रेम करता हूँ तो मैं उनसे अलग होकर उनको वियोग का आनंद देता हूँ, जो मिलन के आनंद के करोड़ों गुना अधिक तीव्र होता है। वो मेरे उन पर सच्चे प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि मैं उनसे सच्चा प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं उनको एक प्रकार के प्रेम का अनुभव देने के बाद में दूसरे स्तर के उच्चतम प्रेम का अनुभव देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको छोड़ के जाता हूँ। आप देखिए अयोध्या में छोड़ के चले गए ना वो, अयोध्या वासियों को विरह के सागर में डुबो दिया उन्होंने, है कि नहीं। जब तक बाहर रहे 14 साल अयोध्या वासी किस भावना का अनुभव कर रहे थे, विप्रलंब भावना का अनुभव कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने वही किया, कृष्ण ने भी वही किया। आप देखो गहराई से देखोगे तो हर एक भगवान ने अपने अपने भक्तों का, सभी ने, नरसिंह भगवान ऐसा नहीं है, लेकिन सभी में ये अनुभव होता ही है। नरसिंह भगवान की इसके अंदर भी हुआ है। नरसिंह भगवान ने जब ये अवतार लिया 9 दिन रहे वो, ऐसे कहते हैं, प्रहलाद के साथ में उनको योग सिखाया, उनको बहुत सारे उनके जो मूर्तियां हैं
सिंहाचलम में, वो सब लीला करके जब 9वें दिन में जाने लगे तो प्रहलाद बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा अब तक तो आप थे ही नहीं, अब मेरे लिए प्रकट हो गए और मुझसे इतना प्रेम, इतना लगाव, इतना मुझे आसक्ति बनाकर अभी आप जा रहे हो, मैं कैसे जी पाऊंगा। तो उनके विरह की अग्नि को थोड़ा ठंडा करने के लिए उधर ही नरसिंह भगवान ने एक अपनी मूर्ति प्रकट करके प्रहलाद जी के हाथ में दी, उग्र नरसिंह की। बोले इसके रूप में मैं आपके साथ रहूंगा, इसकी सेवा करना और आप विरह का अनुभव आपका ठंडा हो जाएगा। वो उग्र नरसिंह की मूर्ति जो है ना, जो प्रहलाद जी ने पूजन किया और अपने आप को विरह की अग्नि को शांत करने का प्रयास किया, वो कहाँ पर है? वो हमारे मुल्की गांव में है, मैंगलोर में, मुनिका क्षेत्र कहते हैं उसको। उसमें वो मूर्ति है, उसकी भी वहाँ कैसे पहुंची एक लंबी कहानी है उसकी। तो भले वो प्राइवेट थोड़ा सा हो अवतार का लीला, लेकिन हर अवतार में भगवान विरह का अनुभव भक्तों को देते हैं। लेकिन राम महाप्रभु चैतन्य और कृष्ण के रूप में बहुत ज़्यादा और उत्कट रूप में देते हैं। तो भगवान का उनको छोड़ के जाना ये उनकी क्रूरता नहीं है, ये उनकी कृपा है, क्योंकि वो छोड़ के जाते नहीं हैं, उनके हृदय में ही रहते वो। जैसे उद्धव जी आए ना सब कुछ देख के, और कृष्ण को बोलने पहले बोलते थे मैं क्यों जाऊँ रोते हुए औरतों के साथ, आई विल नॉट गो, मैं तो नहीं, ये सब मुझे सब जमेगा नहीं। ये रोती बिलखती औरतों को जाके सांत्वना करना वगैरह वगैरह। बोले जाओ तुम जाओ, मैं आपको अकेले में विनती कर रहा हूँ, मेरे लिए जाओ, आप मेरे मित्र हो, मेरी वो प्रियतमा है, आप जाओ, मेरे लिए जाओ। तो वो उनके लिए गए, लेकिन वो उनका मूड नहीं था, क्योंकि वो बड़े ज्ञानी थे, बड़े संतुलित भाव के थे, कभी उनको ऐसा रोना धोना खुद के जीवन में अनुभव नहीं था। तो उधर जब गए ना तो पूरा पिघल गए, कंप्लीट पिघल गए, भूल गए कि वो कैसे थे, और वो गोपी जैसे ही बन गए। उनकी तड़प देखकर उनका भी हृदय पिघल गया, यानी उद्धव जी एक रूप से खत्म हो गए जैसे उद्धव जी थे वे दूसरे ही उद्धव जी बन गए हो। तो जब लौट के आए ना 180 दिन रह के आए वहाँ पर, 2 दिन के लिए गए थे। इतना एक्सटेंड किया कि कृष्ण भी हैरान, गया किधर 180 दिन के बाद लौट के आए। तो जैसे गोपियाँ कहती ना तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े क्रूर हो, तुम्हें कुछ प्रेम का अनुभव नहीं है, तुम कुछ परवाह नहीं करते हो, लापरवाह हो, ऐसी जगह बात करने लगे। कैसे तुम हो, क्यों जाते नहीं, हमको बेचते रहते हो, मुझे लगा बेकार में आया, तुमको जाना चाहिए था, मेरा एक स्ट्रॉन्ग अनुभूति है कि तुमको जाना चाहिए था। तो कृष्ण कहते हैं मुस्कुराकर ये गोपियों की भाषा बोल रहे हो, जाते वो डिफरेंट थे, अभी डिफरेंट भाषा, उनकी सीख के आए भाषा पूरी आप तो ये कृष्ण के उन पर अनुकंपा है। नहीं तो हमको लगेगा कि भाई ऐसा क्यों करते कृष्ण, 10 साल मिलते हैं और 100 साल कष्ट देते हैं। तो फिर जब भी वो उनका मिलने का समय आया ना उधर, तो पहली बात आप समझ लो कि भगवान जो कर रहे हैं वो उनके प्रेम को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, प्रेम को वृद्धि कर रहे हैं, प्रेम को बढ़ा रहे हैं। अपने लिए भी ये मत समझना कि वो वहाँ एंजॉय कर रहे थे, वो दिन रात वहाँ पर गोपियों का नाम लेते थे। द्वारका में गोपियाँ की अपना रानियाँ भी परेशान थी कि विवाह तो हमारे साथ किया, हम तो एक नहीं है, 16,108 है, कम नहीं है हम लोग। तरह तरह का विविध प्रकार का प्रेम भी आपको दे सकते हैं। चलो इसका तोंडले का सब्जी अच्छा है तो उसका पनीर की सब्जी अच्छी है, मतलब क्या कहना है, मतलब क्या है कि हर प्रकार की वैरायटी यहाँ पर पूर्ण होती है। इसके पास एक विशेषता है, वो थोड़ी सी गुस्से वाली है, ये थोड़ी शांत है, वो थोड़ी एग्रेसिव है, वो थोड़ी हर प्रकार की भावनाओं की पूर्ति यहाँ पर है। फिर भी जब भोजन खिलाते हैं ललिता, जब पंखा कर रहे हैं सोने के लिए तो विशाखा, ऐसे राधा रानी का नाम ले रहे हैं। वो लोग भी परेशान है, दिन रात परेशान रहते थे। रात को बिस्तर पर उठ के खड़े हो जाते थे, रात को बिस्तर पर उठ के खड़े हो जाते थे। तो सब रानियां परेशान थी। तो इसका अर्थ क्या है कि वो भी विरह में थे, वो भी उसी विप्रलंब भाव का अनुभव कर रहे थे और गोपियों को भी दे रहे थे। अभी मिलन हो रहा है तो उनको पता था कि इतने लंबे समय के बाद मिलना इतना आसान नहीं है, ये सब फेस करना, इसी भावनाओं के सैलाब को सहन करना कैसे रहेगा वो भी, इसलिए उन्होंने अलग से उनको बुलाया था कि मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अभी माता पिता के ग्वाल वालों की मीटिंग हो गई और अभी उनकी गोपियों के साथ मुलाकात हो रही है। तो गोपियों को पहले बिठा के रखा है, वहाँ से बाहर से कृष्णा, तो कृष्ण मोबाइल ना कि मेहमान लोगों को बिठा के रखा है और अभी साहब आने वाले हैं मिलने के लिए। तो जब वो आए ना
तो राधा रानी ने ऐसे उत्कट भाव से उनको देखा, कितने सालों की तड़प है वो, उसके बाद में वो दिख रहे हैं। चलो राजा के रूप में हो, लेकिन अभी दूर तो नहीं है ना, कम से कम मेरे साथ मेरे को मिलने आए हैं, मतलब अभी हमारी व्यक्तिगत मुलाकात है। तो जैसे ही राधा रानी ने उनको देखा ना, जिस भाव से देखा, तो कृष्ण का ऐसा रूप हो गया। वो भी देखते रहे, राधा रानी भी देखती रही, और ऐसे परिवर्तन हुए उनके शरीर में कृष्ण के। डायरेक्टली ऐसे नहीं बने वो, मैंने आपको पहले वर्णन किया ना, पूरा सीक्वेंस, सब भावनाओं के परिवर्तन का अनुभव शरीर के परिवर्तन में उन्होंने किया, और एंड में वो ऐसे हो गए। आपण मराठी काय म्हणतो, थिजले, ते थिजले, थिजून गेले या रुपयात, यानी एक जगह पर ऐसे, उसको स्तंभ विकार भी कहते हैं। लेकिन ये केवल स्तंभ विकार नहीं है, स्तंभ विकार के ऊपर बहुत कुछ है इसके अंदर। स्तंभ विकार एक हिस्सा है उसका। तो स्तंभित हो गए वो। तो राधा रानी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे सर झुका लिया। तो कृष्ण ने उनको पूछा, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा, इतने सैकड़ों सालों के बाद मिल रहे हो, पता नहीं दोबारा कब मिलने वाले हो, इसलिए आपका ये प्रेम का स्वरूप मैं मेरे हृदय में बसाना चाहती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, प्रतिष्ठापित करना चाहती हूँ, इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि हम उसको भूले नहीं। जैसे आज राधा गोविंद जी का मेवाओं का श्रृंगार है ना। आप क्या करो, एक एक अलंकार देखो, हाथ में एक बादाम की थैली बनी हुई है, राधा रानी ने पकड़ी हुई है, फिर इधर इलायची का श्रृंगार है, इधर पिस्ते का श्रृंगार है, इधर ड्रेस में बादाम क्या काजू का श्रृंगार है, कृष्ण के ऊपर भी है, धोती के ऊपर है, हाथ में है, गले में है। तो आप क्या करो, देखो, आंख बंद करके याद करो, और फिर देखो, फिर आंख बंद करके याद करो, फिर देखो, ऐसे करके काफ़ी एक्सरसाइज करो, तो फिर आपको ये पूरा रूप जो है ना, वो आपके हृदय में बस जाएगा। फिर शाम को भूल जाएंगे, फिर शाम को आ जाओ, फिर देखो, जो भूल गए तो वापस देखो, क्या था उधर, बादाम था कि पिस्ता था। उसको दर्शन करना कहते हैं। वैसा दर्शन होना चाहिए कि हृदय में बस जाए उस छवि, और निकल न जाए, भूल न जाए, विस्मृति न हो जाए उसकी। तो वैसे राधा रानी नजर झुकाकर उस पर चिंतन कर रही है, जो रूप को उन्होंने देखा है। तो कृष्ण भी समझ गए कि राधा रानी कैसे है ना, निरपेक्ष है। वो ये नहीं कह रही अभी मिलो ना, अभी मिलते ही रहो, अभी आपको छोड़ के मत जाओ। उनको पता नहीं है कि इनकी क्या इच्छा है, क्या करना चाहते हैं, और बोल भी रहे हैं उनको कि अभी ना मुझे और भी थोड़ा काम है। क्या बोल रहे हैं, अभी महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा है, अभी इनको धर्मराज और पांडवों को धर्म राज्य में इस्टेब्लिश करना है मुझे, फिर मैं कुछ बचेंगे इधर उधर के, वो सब करके मैं आ जाऊंगा। तो अभी भी कह रहे हैं ना कि मैं अभी थोड़े साथ आपके साथ वृंदावन जाने वाला हूँ। तो उसको पता है, और वो भी ये भी इतनी नम्र राधा रानी, वो भी कह रही कि मैं जानती हूँ कि हम तो वैसे फ्री हैं, हम तो गांव वाले लोग हैं, हम दूध निकालते हैं, गाय चराते हैं, सब संभालते हैं। आप तो बड़े काम करने वाले, आप बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, हम जानते हैं कि आपके कार्य छोटे नहीं हैं, आप विश्व के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम आप पर बाधा नहीं बनना चाहते हैं। और ये भी जानते हैं कि आज मिल रहे हो, पता नहीं कब मिलोगे, इसलिए मैं उस छवि को मेरे हृदय में प्रतिष्ठापित कर रही हूँ। कृष्ण रोने लगे उस भाव को देखकर। तो ये एक ऐसी 5 स्थितियां हैं, इसमें से एक स्थिति को मैंने आपको बताया, कुरुक्षेत्र में ये रूप भगवान का निर्माण हुआ, और बाकी की मैं आपको आने वाले कथाओं में एक एक करके समझाऊंगा, ताकि आपके मन में कथा भी जो है वो प्रतिष्ठापित हो जाए। एक झटके में मैं सारी 5 बता सकता हूँ, लेकिन एक भी आपके मन में बैठेगी नहीं, सब वाक होके निकल जाएगी, कुछ भी याद नहीं रहेगी। तो ये कुरुक्षेत्र लीला है, इसलिए वो जगन्नाथ जी ऐसे, इसलिए उनका रथ इस प्रकार का है। तो ये विरह का भाव जो है ना, वो भक्ति की परिसीमा है। हम लोगों के अंदर भी ये होगा, अगर हम लोग प्रामाणिक भक्त हैं, भगवान के लिए समर्पित हैं, भगवान के लिए हम चाहते हैं कि उनके बन जाए, वो हमारे बन जाए, तो उस भावना से भक्ति जब करते रहेंगे, कुछ समय कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको फिर आसक्ति बढ़ेगी। जैसे आप अपने आसक्तियों को छोड़ते जाएंगे और इन्हीं को अपनी आसक्ति बनाएंगे, और इनकी आसक्ति गहरी होती जाएगी, तो धीरे धीरे ये सब चिन्ह आपके अंदर हो जाएंगे। तो एक समय ऐसा होगा कि आपको इनके बिना नींद नहीं आएगी, इनको देखे बिना आप अन्ना अच्छा लगेगा नहीं आपको। महाप्रभु जी ऐसे ही थे ना, हमारे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने सबका ये प्रदर्शन किया हुआ है। कितने भक्त लोग हैं,
उन्होंने ही प्रदर्शन किया है। तड़पते थे भगवान के बिना, जल बिन मछली। तुकाराम महाराज ने, नामदेव महाराज ने कहा है कि हम मछली की तरह है और आप जल की तरह हो, हम आपके बिना रह नहीं सकते। लेकिन उसी में उनकी भक्ति की वृद्धि होती है। तो हम लोगों को ये सब चिंतन करना चाहिए। हाँ, कब होगा ये सब कुछ? तो सेवा करते रहनी चाहिए। तो सेवा करने से भगवान का हृदय जीता जाता है। भगवान का हृदय जो है वो वश में आ जाता है जब सेवा करते हैं। जप करने से उतना नहीं होता, क्योंकि जप में हम 100% अपना देते नहीं ना। जप में उतनी शक्ति है वश करने की, लेकिन हमारा जप कमजोर है। लेकिन सेवा के माध्यम में क्या होता है, मन और इंद्रियां सब लगी रहती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सब सेवा में लगी रहती है। 11 आइटम साथ में काम करते हैं, तो पूरा ध्यान उसमें लगता है। और वो भी अगर सेवा संतों की करेंगे तो ज़्यादा और भगवान उस पर रिझते हैं, और उससे फिर वो अपने बन जाते हैं, और उसमें फिर ये अनुभव होना शुरू करता है। तो आपको और भी बताता हूँ थोड़ा सा जगन्नाथ के विषय में। सबसे पहले जो है ना, जगन्नाथ जी का कहते हैं कि नेत्र प्रकट हुए। नेत्र, और नेत्रों की क्या विशेषता है? बड़े बड़े नेत्र हैं उनके। पलके हैं क्या उनके? आईलेट्स हैं, देखो जरा ढूंढ के देखो, मिलता है कहीं? अपने आप को बनाया है ऐसे है, अपलक कहते हैं उसको। अपलक यानी पलक ही नहीं है। एक अपलक स्थिति है, एक अपलक दृष्टि को भी नाम बताया है कि अपलक दृष्टि से देख रहे हैं, यानी देख रहे हैं, आपको पलके हैं लेकिन पलक के ना झपकते हुए आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं अपलक देखना। और एक है अपलक स्थिति, खुला ही रखना। तो सबसे पहले ना वो जो उत्तरा है ना, उन्होंने भगवान को जगतपति जगन्नाथ के रूप में उच्चारण किया था। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यन मृत्यु परस्परम। कभी कह रहे उत्तरा, जब उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया है, उसके गर्भ के ऊपर एक ही गर्भ है अभी बचा हुआ वो पांडवों के वंश का, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र यानी सर्वनाश। तो वो अपने किसी के पास नहीं गई, वो अर्जुन यानी ससुर जी ऐसे सब नहीं बोल रही, कृष्ण को पुकारा उसने। तो क्या बोल रही है? महायोगिन। ये महायोगिन जो है ना, ये शब्द नेत्रों से संबंधित है। बताता हूँ कैसे। ऐसे योगी किसको कहते हैं? जो निरंतर आंखें बंद करके घंटों घंटों, कभी की दिन दिन तक भी तप कर सकते हैं। ऐसे ऐसे महाराज ने भी योगियों का मुलाकात किया है हिमालय में, जो 3 दिन तक बैठे आंख बंद करके। वो है नहीं वहां पर, वो उनकी आत्मा कहीं और सफर कर रही है, शरीर वहां पर ध्यान में बैठा हुआ है आंख बंद करके। फिर वो बद्रीनाथ केदारनाथ ऐसे आत्मा रूप में घूम के आते हैं, फिर शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर आंखें खोल के फिर मिलते हैं, हाँ भाई कौन हो आप, कहाँ से आए। ऐसे योगी हमारे देश में है, अभी भी है, हिमालय में रहते हैं। तो योगी मतलब क्या? जो बहुत देर तक आंख बंद कर कर ध्यान लगा सकता है किसी अंदर की वस्तु पर, बाहर की वस्तु पर नहीं। हम भी कोशिश करते, लेकिन 1 मिनट के बाद देखते बाजू में कौन है ना, कहाँ बैठे हैं, आवाज कहाँ से आ रही है, क्या चल काम चल रहा है, अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा हरे, अच्छा बारिश आ रही है, अच्छा। ज्यादा देर तक आंख बंद रख सकते नहीं हम लोग, और लंबे समय तक आंख बंद करके जप करने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर भगवान के ऊपर ध्यान अपना एक सलगता से हो सकता है। लेकिन योगी उसको कहते हैं, इनको महायोगी कहा है। क्यों? क्योंकि आंख बंद नहीं करते हैं, सतत आंख खुला ही रखते हैं। अभी आपको मैं बताता हूं, आप एक काम करो, आंख बंद मत करो, लेकिन पलके मत झुकाओ, खाली आंख खोल करके देखते रहो। कितनी देर देख सकते हैं आप? पता क्या होगा? एक तो ऐसा देखने को भी वो नहीं रहे, फिर वो जलन होगी, आपकी आंखों में उष्णता उत्पन्न होगी, उष्णता के बाद में पानी आने लगेगा, फिर भी आप बंद नहीं करोगे तो बहुत जोर से आंख दुखने लगेगी, फिर आप बंद करोगे उसको, बहुत हो गया। उसको क्रिया को क्या कहते हैं? त्राटक क्रिया कहते हैं योग में। उससे आंख की रोशनी, आंख की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, और वो अभ्यास करते हैं कि दीपक के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर एक ध्यान करते हैं। बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो ये महायोगी क्यों हैं? क्योंकि आंख बंद ही नहीं करते। सदैव जब से निर्माण हुआ उनका, जब से प्रकट हुए हैं, तब से आंख खोलकर दर्शन कर रहे हैं लोगों का, इसलिए ये महायोगी कहा है उसने, उत्तरा ने। अभी आप उनको ना, जगन्नाथ जी को ध्यान से देखो, दिखाई पड़ रहा है तो अच्छा है। जगन्नाथ जी का आंख कैसा गोल है ना, गोल पूरा। बलदेव जी का आंख थोड़ा सा अलग शेप का है,
जगन्नाथ जी की आंख गोल है ना, तो उसके अंदर क्या क्या हिस्सा है देखो, एक तो काला बैकग्राउंड है पूरा, है ना, उनका रंग है। उसके अंदर आंख जब शुरू होती है तो बाह्य परिघ में क्या है, एक लाल रंग का एक अंतर परिघ है, एक सर्कल है, दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद में सफेद हिस्सा है, उसको श्वेत पटल कहते हैं। उसके बाद में पुतली है जो काले रंग की है कि नहीं। तो वो जो लाल रंग की जो अंदर की लकीर है ना, वो कांस्टेंट देखने की वजह से है। अब इसका रहस्य आपको बताता हूं मैं। अभी माताओं को भी पता नहीं होगा कि उनके अंदर ये क्या क्या होता रहता है, लेकिन आपने कभी उसका दर्शन नहीं किया होगा। लेकिन अगर कोई माता अपने नवजात शिशु को, सब उसका भी शिशु सब साफ सफाई, दूध पिलाना सब कुछ हो गया, सो रहा है वो, तो माता उसको निहारती है बैठ के आराम से, क्योंकि दिन भर तो काम में रहते हैं, बालक को निहारने का समय नहीं मिलता है। जब बालक उतर रहता है, या तो गोद में सो रहा है या तो बिस्तर में सो रहा है, उसके बाजू में बैठी है, उसको देखते रहती है। और एक माता, ऐसी माता अपने बालक को, जैसे हमको भी अपनी माता ने देखा है वैसे, हाँ, अभी हम लोग शायद भक्त बने, बड़े हो गए, उम्र वाले हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, लेकिन हम सब लोगों को हमारी माता ने ऐसे प्रेम से देखा हुआ है। और जब वो माता जब बालक को एक टक निहारती है, तो वो माता को भी समझता नहीं कि मैं पलके भी झपक नहीं रही हूँ, अब अलग देख रही हूँ, उनको समझ में नहीं आता है। वो मग्नता ऐसी होती है, हु इज कीपिंग अटेंशन ऑन माई आईलिड्स। उस समय जब माता अपने बालक को एक टक देखती रहती है, तो उसके अंदर ये लालिमा निर्माण होती है, तो वात्सल्य का प्रतीक है। अभी सब शास्त्र में लिखा है, कहीं माता के आंख में झांक के देखना चाहिए कि माता के प्रेम के अंदर कितनी गहराई है, कैसे निहारती अपने बालक को। फिर भी वो भौतिक रिलेशनशिप है ना, यहाँ शरीर से जन्म हुआ इसलिए प्रेम है, कुछ समय के बाद में बुढ़ा हो जाएगा, लड़का बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो सब खत्म हो जाएगा। बालक स्वरूप में तब तक ये सब चलता है, एक लिमिट है उसका। लेकिन ये दिव्य है, ये सब चीजें, ये भगवान जब से प्रकट हुए तब से अपने भक्तों को अपलक देख रहे हैं, और लालिमा परमानेंट है उनकी आंखों में, कितना वात्सल्य से देख रहे हैं। एक होता है देखना, एक होता है निहारना। आप देख रहे हैं, आप निहार रहे हैं, वो भी निहार रहे हैं, उनका निहारना कितना शक्तिशाली होगा। तो जगन्नाथ जी के पुरी में जाकर दर्शन करना, यात्रा करना का एक महत्व है कि वो भी आपको देख रहे हैं, और आपको देखने के लिए बहुत लालायित है वो। और उनकी दृष्टि का और एक गुण है, अवगुण शून्य दृष्टि उनकी। जिसको भी देखते हैं ना, उसके अंदर अवगुण नहीं देखते हैं। सब दिखता है लेकिन वो देखते नहीं है ना। आपको दिखता है लेकिन आप देखने रहे हो। जैसे कोई पुत्र मिलने को आया, बहुत दिन से दाढ़ी नहीं किया है, तो वो थोड़ी दाढ़ी को देखते रहेगी, तो पुत्र को देखते रहेगी। पता है दाढ़ी नहीं कर रहा है, नहीं किया है, लेकिन उसका ध्यान ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि उसको वो देखना ही नहीं है, उसको देखना अपने पुत्र को है। उसी प्रकार से भक्त उसको इतनी दूर से मिलने आया है, उसके अंदर बहुत अवगुण है, लेकिन भगवान को उनको देखना ही नहीं है, भगवान को भक्तों को देखना है। इट्स कॉल्ड एज सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। जो आपको देखना है वही आप देख रहे हैं। जैसे कोई लड़की रहेगी शादीशुदा होने वाली, तो किसी दुल्हन को देखेगी तो सारे गहनों को देखेगी, वो उसी दुल्हन में कैसे गहने पहने हुए हैं, उसको कहते हैं विशिष्ट दृष्टि। बाकी लोग देखते रहेंगे, लेकिन वो दुल्हन बनने वाली है, वो बनी हुई दुल्हन को कैसे देखेगी, इसने कान में क्या पहना है, कौन सा डिजाइन है, गले में क्या पहना है, मंगलसूत्र में क्या डिजाइन है। तो जैसे आपकी इच्छा वैसे आपकी दृष्टि होती है। तो इनकी इच्छा प्रेम की है ना, तो ये प्रेम से निहारते रहते हैं। अवगुण शून्य हो गया ना। उसके बाद में ये वैष्णवों को देखने के लिए बड़े व्याकुल रहते हैं। हमारा उन्हें देखना गौण है, लेकिन उनका हमें देखना प्रधान और महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है उनके होठ, अधर। अभी इनके अधर है और वो नेत्र के बाद प्रकट हुए हैं, बाद में पूरा विग्रह प्रकट हुआ है इनके अस्तित्व का। तो अधर उनके हैं। अधर किसका प्रतीक है? आपको जब दिखता हो आपके अधर, मतलब आप बोल सकते हो। जब अधर का दर्शन होता है, नहीं ये बोलने वाली व्यक्ति है, तो जगन्नाथ जी बोलते हैं। इसका प्रूफ क्या है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, कैसे जगन्नाथ जी बोलने वाले ठाकुर हैं। 8वीं सदी में जयदेव गोस्वामी का आविर्भाव हुआ है ना। पहले ब्रह्मचारी थे जगन्नाथपुरी में, और एक ब्राह्मण था पुजारी जगन्नाथ का। वो अपने बेटी की शादी के लिए जगन्नाथ को बार बार बोलता था, भगवान मेरे बेटी को अच्छा पति दिलाओ। और ये भी जयदेव जी बेचारे वहां पर आकर अकेले कुटी में रहते थे, भजन करने के लिए, फुल टाइम रहने के लिए आए थे। तो भगवान ने ब्राह्मण को स्वप्न दिया, तो बोला एक आया है जयदेव नाम का ब्रह्मचारी, सुबह अपनी कन्या को लेकर उसके पास जाओ और दे दो कन्या को उसको। इसके स्वप्न में आए, बोले कि एक ब्राह्मण आएगा, अपनी कन्या को लेकर सुबह उससे विवाह करो।
बोले भगवान भगवान तो मैं ऐसे ही विरक्त बनने के लिए आया था, मेरी आज्ञा है, इच्छा है, करो। तो विवाह किया। उसके बाद भगवान ने आदेश दिया, जाओ नवद्वीप जाओ, उधर चंपाटी में जाओ, वहाँ पर मैं आपको दर्शन दूंगा, क्योंकि अभी दुखी है वहाँ से जाने के लिए। तो बोले चंपाटी में मैं ही आऊँगा। तो राधा माधव के रूप में प्रकट हो गए चंपाटी में। हाँ, चंपा के बगीचे में उनका निवास था। तो फिर वहाँ पर उन्होंने वो लिखा, क्या? गीत गोविंद। गीत गोविंद क्या है? गीत गोविंद भगवान के बहुत ही अंतरंग लीलाओं का उत्कट वर्णन है, जो हम इस अवस्था में पढ़ेंगे तो समझेंगे नहीं, और पढ़ेंगे तो अपराध भी करते बैठेंगे, गलत समझेंगे। ऐसा वो पीएचडी साइंस है। जैसे पहली कक्षा के बालक को मैथमेटिक्स के पढ़ने वाले विद्यार्थी को पीएचडी का मैथमेटिक्स पहली कक्षा में दिखाओगे तो उसको समझ में आएगा कुछ, तो भ्रमित हो जाएगा पूरा। उसी प्रकार से ये साधना स्थिति में गीत गोविंद बहुत ऊंचाई पर है। वो उन्होंने वहां पर लिखा, क्या लिखा? श्रुत कमला सित मंगल हे, ललित गलित मन मान, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर हे, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। सब लोग आते हैं ना, लेकिन वो जय जय देव हरे नहीं था, जय जगदीश हरे। अभी आप बताओ, जयदेव जी खुद की जय जयकार क्यों करेंगे? कॉमन सेंस है ना, अपना उल्लेख करेंगे क्या? जैसे जो गालिब है ना, वो हर बार अपना नाम लेता है, गालिब। दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो तो 1000 मिल जाते हैं। तो गालिब का नाम आता है ना उसके अंदर, क्यों गालिब लिख रहा है। तो हर एक कवि एंड में लास्ट लाइन में अपना एक नाम लिखता है। तुका म्हणे आता हेची सर्व सुख, भाई न श्रीमुख आवड़ी ने तुका म्हणे। हाँ, ऐसे नामदेव का भी नाम आता है, एका म्हणे जनार्दनी, एका जनार्दनी, तो एकनाथ महाराज का नाम आता है। तो अपना अपना नाम सब लोग लिखते हैं। तो इन्होंने भी अपना नाम मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये हर बार देखो, अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर हे, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जगदीश हरे। बैठता ना बराबर से मीटर में। तो जब ये जय जगदीश हरे, तो जगन्नाथ जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। इतना जोर से जगन्नाथ जी अपने होठों के माध्यम से चिल्लाए कि किसी को जय जगदीश से सुनाई नहीं पड़ा। तो जयदेव जी विवश होकर बाध्य हो गए चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरे भगवान की इच्छा है तो मैं कैसे उसको चेंज कर सकता हूँ। तो सारा उन्होंने बाद में चेंज कर दिया, जय जगदीश हरे का जय जय देव हरे किया। किसी को भी जय जगदीश हरे सुना नहीं पड़ा, सब लोगों को जय जय देव हरे सुनाई पड़ा। और हम लोग भी आज भी वही गाते हैं, तो कोई जगन्नाथ की इच्छा है। तो ये उनके होठ होने का और उनके बोलने का ये प्रमाण है। और सबसे दयालु भगवान है, कृपालु भगवान है, अवगुण शून्य दृष्टि है। सामने वाले के अंदर जगन्नाथ भगवान कभी भी दोष नहीं देखते हैं। तो लास्ट बात यह है कि इनका दर्शन जो है ना, ये बहुत गहरी वस्तु है, इसलिए कभी भी जगन्नाथ जी को फुर्सत में देखना। इनके चेहरे में अभी भी देखिए आप, प्रधान रंग काला है, सांवला, जैसे कृष्ण है, आंखें हैं, बड़ी बड़ी पुतलियां हैं, एक श्वेत पटल है, फिर नाक है बीच में, है ना, एक बड़ी मुस्कान है, वो यहाँ से कान तक पहुँची हुई है, फिर साइड में कान है उनके, और एक नाक में भी एक नथनी लटक रही है। एक फोटो एक विग्रह में भी अपनाई हुई है, और एक आप लोग भी लटकाते हैं, है ना। ये हर एक ऐसा अलंकार होता है जो उनके उधर आपने लगाया हुआ है, उसके अंदर एक ऐसा लटकता है जगन्नाथ के ऊपर। एक बड़ा यहाँ पर एक अलंकार होता है, बड़ा पुष्पों का बना है, गोल होता है, वो यहाँ पर लगाते हैं, उसके ऊपर लटकाता हुआ एक नाक पे आता है। कहते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और इन सब अलंकारों को बड़े प्रेम से आपको निहारना है, सभी आँखों को, नाक को, मुस्कान को, कान को, चेहरे के शेप को, चेहरे के काले रंग को, चेहरे के लाल रंग को, चेहरे के सफ़ेद रंग को, जितने भी रंग हैं वो सबको आपको देखना है ध्यान से। जितनी भी नवग्रहों की पीड़ा आपके जीवन में वो सब नष्ट हो जाती है जगन्नाथ का दर्शन करने से। मैं विशेष रूप से आपको बताऊंगा नहीं कि काले को देख के क्या होगा, गोरे को देख के क्या होगा इसमें रंग में, फिर आप उसी को शनि को याद करेंगे, है ना।
तो जब बोलूँगा कि ये रंग से इसकी बाधा नष्ट होगी तो आप उसको देख के उसकी की याद करोगे, हो रही नष्ट, हो रही ना, हो रही ना, ऐसे वो आपको देखना नहीं है, वो सब स्वतः होता है। जब भगवान आपको देख रहे हैं तो सब पाप का नाश हो रहा है, लेकिन भगवान वो ऐसा नहीं देख रहे हैं कि मैं भी देख रहा हूँ, पहले इसके पाप को नाश करता हूँ फिर उसको प्रेम देता हूँ। भगवान तो प्रेम से ही देख रहे हैं, और प्रेम से देखते अपने आप पाप नष्ट हो रहे हैं। उसके अलग से कोई सेपरेट काम करने की जरूरत है क्या भगवान को? उसी प्रकार से आप उनको प्रेम से देखो, उसका जो परिणाम होना है वो होता ही रहेगा, आपको अलग से उसके लिए परिणाम के लिए एप्लीकेशन देना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से गोविंद जी को भी देखो आज। अभी क्यों गोविंद जी का ऐसा श्रृंगार किया है? गोविंद जी का कम सुंदर है क्या? लेकिन हमारी दृष्टि है ना अभी ट्रेन नहीं है, हमको सब भपका अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी भी कहते थे, उनको लोग पूछते थे इतना बड़ा मार्बल का टेम्पल वो रेगिस्तान के जंगल में क्यों बनाती हूँ? मतलब किधर? जुहू में जब ये मंदिर बना था, हम लोग भी दुनिया में थे, बच्चे थे। जुहू एक ऐसा जंगल था जहाँ पर शेर भी आते थे। जुहू रात को स्मगलिंग होता था उधर, ऐसा सुनसान जगह था, अंधेरा, कोई है नहीं, कोई वस्ती नहीं, कुछ नहीं था। और बांद्रा तक मुंबई खत्म होती थी हमारे सामने। हम भी साइकिलिंग करते, पिताजी लेके जाते थे, बांद्रा में यूटर्न मार के वापस आते थे, क्योंकि बांद्रा के आगे मुंबई मतलब है, दुनिया तो है लेकिन मुंबई का कोई काम नहीं उधर। उस जमाने में उन्होंने जुहू में जमीन लिया और उससे पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं और कोर्ट कचहरी सब कुछ बहुत धमाका हुआ उधर। लोग पूछते थे क्यों कर रहे हैं सब इतना जंगल में, कौन आएगा जंगल में दर्शन करने के लिए? तो प्रभु मॉर्निंग वॉक में थे उस समय, हाथ में डंडा लेकर चलते थे ऐसे, तो हाथ का डंडा ऐसा लगा के चलते थे, एक जगह ऐसा जोर से रेती में घुसा दिया। और वो प्रश्न करने वाले बोला मैं इधर भी बैठ के प्रचार कर सकता हूँ, वही बातें जो मैं मंदिर में बैठ के बताऊंगा, मैं वही बातें मैं ही यहाँ बैठ के बता सकता हूँ। आप सुनने को आएंगे क्या यहाँ पर? आप वो मार्बल देख के वहाँ आएंगे, जब वहाँ आएंगे तब मैं वहाँ सुनाऊंगा आपको। यहाँ पर बैठूंगा तो कोई बोले कोई भिक्षुक बैठा हुआ। तो ये वातावरण भगवान की आवश्यकता नहीं है, आपके मंदिर की जो भव्यता है ये उनकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। ताकि हम वाह क्या बना है, वाह क्या है, सब भक्तों ने दिया हुआ है, वो जो कॉपर का है वो भक्तों ने सब घर में पिघला के दिया, अपना बर्तन सब, ये सब जो है ना ऐसा किया है, ये सब वर्णन होता है कि नहीं? कई दिन तक तो इसमें पंखा भी नहीं था, ये तो नेचुरल हवा आती है, चारों तरफ से ऐसा बनाया है कि हवा ही हवा आती रहती है। तो हम लोग देखने को आते हैं वो सब लकड़ी का बना हुआ है। ये सब क्यों है? ये हम जैसे बद्ध जीवों को हमारे जहाँ पर आसक्तियाँ बनी हुई है उसी विषय में आपको अट्रैक्ट करने का तरीका है, ताकि आप इसको देखें आके, ताकि इनको देखें यहाँ पे। अभी समझो ये मंदिर में मूर्ति नहीं, समझो वो अंदर रेस्ट करने चले गए और अपने पर्दा खोला था, अंदर कोई है नहीं, तो उधर इसको देखने के लिए कोई आएगा नहीं। हाँ मंदिर अच्छा था बोलते, लेकिन भगवान ही नहीं थे उसके अंदर ऐसा नहीं कोई बोलेगा। लेकिन उसी भाव से हम ठाकुर जी को श्रृंगार भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो श्रृंगार के बहाने ठाकुर जी का हाथ आपको याद आया तो आपका दर्शन धन्य हो गया, इसलिए श्रृंगार करते हैं। ये ब्रजवासी गोस्वामी बताते हैं कि ठाकुर जी का अलग अलग श्रृंगार क्यों करते हैं। तो किसी श्रृंगार पर आपका दिल अटक गया, वो आपको याद आया तो आपने वो प्रभु जी ने बताया सुबह, देखो राधा रानी के हाथ में ना बादाम की एक बैग बना के रखी, तो मैंने तुरंत देखा तो बादाम के बनी हुई बैग के बहाने अगर उनका हाथ मुझे याद आया तो बादाम की थैली बनाने का पर्पस सफल हो गया ना। ये उनके श्रृंगार का, ये मत समझो कि वो श्रृंगार से बहुत सुशोभित हो रहे हैं, श्रृंगार उनसे सुशोभित हो रहा है। वो भावना आपका मन जो है वो आकर्षित करने के लिए ऐसे विविध प्रकार से इतनी मेहनत करके श्रृंगार करके उनको सजाते हैं, ताकि आप वाह वाह करते रहे और देखते रहे उनको। देख किसको रहे? श्रृंगार के बहाने उनको ही देख रहे हैं ना। कोई आदमी बहुत समझो बहुत भरजरी कपड़ा पहन के आया तो कपड़ा कपड़ में भी रहता है, हैंगर में लटका हुआ रहता है कि नहीं, तो उसको देखने को जाता है क्या? जब वो कपड़ा पहन के आदमी आएगा तो वो कपड़े को उसके बदन पे देखेंगे। तो कपड़ में तो लाइन से लगा रहता है, वो मेरे को उसको वार्डरोब देखना है, वो जाता है देखने के लिए, उसको देखते हैं। मोदी जी को हम पहने हुए कपड़े में देखते हैं कि भाई ये भी कपड़ा बहुत अच्छा है, पहले भी उधर अमेरिका में अच्छा पहना था उन्होंने, लेकिन देखते मोदी जी को ही। अलंकार इसलिए पहना हुआ है ताकि ये न पेन प्रकारेण मन
कृष्ण निवेश है। ये निवेश का अर्थ क्या है? इन्वेस्टमेंट। आपके मन का निवेश कृष्ण में हो, इसके लिए इनका श्रृंगार इतना बढ़िया करते हैं। और आपके मन को आकर्षित करने के लिए कितने भक्त बैकग्राउंड में ये सब बनाने में व्यस्त रहते हैं। आपको देखने में 5 मिनट लगते हैं, बनाने में कई घंटे कई दिन तक वो लगा के रखते हैं। मैंने उनको पूछा भी इसका करते क्या हो, तो बोलते हैं कि वो निकालना नहीं होता है, उतना फिट करके रखा है ड्रेस में, फिर वो जो निकालते हैं वो निकाल लेते हैं। मुझे भी एक इलायची की मोतियों की माला, मोती और इलायची की माला वृंदावन में मिली थी महाप्रसाद के रूप में। मैं बहुत देर तक उसको पहनता रहा, तो कथा में पहना और सोचता रहा करूँ क्या इसका भी, तोड़ के इलायची खाऊं कि नहीं खाऊं। तो प्रभु जी बोले कि नहीं, बाद में आप उसको तोड़ के ग्रहण कर सकते हो प्रसाद के रूप में। लेकिन वो इतनी सुंदर माला थी कि उसको मन नहीं कर रहा था कि इसको तोड़ के मैं खाऊं। इतना मेहनत भक्त लोग करते प्रभु। तो आप कहिए इतने प्रेम से अगर भक्त लोग श्रृंगार बना रहे हैं, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे क्या? कितना आशीर्वाद देंगे उनको, कितनी कृपा करेंगे, कितना प्रेम देंगे उनको, कितनी आसक्ति बढ़ाएंगे उनके मन में अपने प्रति, और कितनी उनकी दुनिया के प्रति आसक्ति कम होती जाएगी जब इनकी आसक्ति होगी, है ना। तो सेवा करने वालों का भाग्य बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग लाभार्थी हैं, लेकिन हमारा भी भाग्य है कि वो सब करने का भाग्य हमको भी मिलता है। जब हम उनको योग पहने हुए देखते हैं ना, तो वो सारा जो श्रृंगार का कार्य है उसका श्रेय देखने वालों को भी मिलता है। तो विनती क्या है, आप कर तो कुछ नहीं रहे हो, देखने को तो आओ कम से कम। प्लीज कम, इसका मैंने आप दर्शन, हाँ, ताकि उनका भी मेहनत परिपूर्ण था, उन पर कृपा तो हो रही है, वो कृपा आपको भी हो रही है। तो वैसे ही जगन्नाथ को निहारो। जब नारद मुनि ने दर्शन किया था ना उनका, तब उनको देखकर ही, नारद मुनि तो प्रेमी भक्त है भगवान के ना, बड़े प्रेम करने वाले हैं। कोई प्रेम नई वस्तु नहीं उनके लिए, प्रेम में ही संपृक्त है वो तो प्रोत है, जहाँ पर भी आके प्रेम बांटते रहते हैं जो उनके पास है। लेकिन इनको देखकर, भगवान को कई बार देखा है, वैकुंठ में देखा है, गोलोक में देखा है, सब जगह देखते रहते हैं, अलग अलग रूप में देखते हैं। सब रूपों का दर्शन किया, नरसिंह देव का किया है, प्रभु राम को देखा है, सब जगह देखा है उन्होंने। लेकिन इनको देखते ही उनके मन में जो प्रेम था, उससे भी अति विशिष्ट एक प्रकार का प्रेम, अनोखा प्रेम प्रकट हो गया उनके मन में, जिसको अनुभव करके वो भी अचंभित रह गए। अरे ये प्रकार का प्रेम तो मैंने पहले अनुभव नहीं किया। नारद मुनि के हम बहुत ऋणी हैं। आप खाली कल्पना कीजिए कि आपको ऐसा भगवान का अद्भुत दर्शन हो रहा है और आपको प्रेम के सागर में आप डूब रहे हो, तो आप ना सब कुछ भूल जाओगे। जिसको प्रीचिंग कर रहे हैं उसको भूल जाओगे, जिस कॉलेज में प्रीचिंग कर रहे हो, जिस एरिया में प्रीचिंग कर रहे हो, कितने आपके अनुयायी है, कौन सा प्रोग्राम आप करने वाले हो, ये फेस्टिवल करने वाले हो, आप सब कुछ उस समय के लिए भूल जाओगे, आप मग्न हो जाओगे। लेकिन नारद मुनि और हमारे अंदर यही फर्क है। वो जो प्रेम का, पराकाष्ठा का अनुभव करते हैं, फिर भी करुणा को नहीं भूलते हैं जो जीवों के ऊपर होती है। अपने एक्सटेसी, अपने भावातिरेक को कंट्रोल करते हैं और करुणा को रास्ता देते हैं। अपने इस भावातिरेक को रोका उन्होंने, कंट्रोल किया, नियंत्रित किया, और भगवान को कहा, भगवान एक वादा कीजिए कि आप इसी रूप में पृथ्वी पर अवतार लोगे। क्यों? मुझे भी आपके प्रति प्रेम होते हुए भी अनोखे प्रेम का उद्गम मेरे हृदय में हुआ है आपको देखकर। तो मुझे निष्ठा है इस बात पर कि आपके इस रूप को जब जनता देखेगी भौतिक दुनिया में, तो उनके प्रति भी आपके दिले ऐसा प्रेम उत्पन्न होगा, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। तो प्रेम के ऊपर भी एक वस्तु है, उसका नाम है करुणा, जो प्रेम को भी दबा देती है और अपना स्थान बनाती है। और वो पराकाष्ठा है भक्ति की, जब अन्य जीवों के लिए हमें करुणा उत्पन्न होती है, उसको हम भूलते नहीं हैं। अगर नारद मुनि भूल भी जाते तो कोई उनको ब्लेम नहीं करता, भाव ही ऐसा है वो। लेकिन नारद मुनि अगर भूल जाते तो आज जगन्नाथ जी यहाँ पर आपके सामने नहीं होते, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा तो भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, मैं आऊँगा, लेकिन अभी आपने ही केवल इस रूप को देखा है, इसलिए आपको इस रूप को हृदय में बसा के रखना है कि जब मैं इस रूप में प्रकट हो जाऊँगा तो आप पहचानोगे कि ये रूप था वो। आप तब तक चिंतन करो। तो नारद मुनि के वचन के लिए, वरदान को जो दिया नारद मुनि को, उसके पूर्ति के लिए जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। तो आपको और हमें भी उनका दर्शन करके उसी अनोखे प्रेम का अनुभव हो सकता है, अगर आप उस भाव से उनको निहारेंगे।
अगर हमारा हृदय शुद्ध होगा तो ये आपका आकर्षण, आपका अटेंशन छीन लेंगे, निश्चित रूप से छीन लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।